अस्सलामुअलैकुम। जीएमपी शान सहूर में आपको वेलकम कर रहे हैं और एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं जो आप कभी कभार बीच में बोर हो रहे होते हैं ना, फारिग टाइम होता है, ख़ास तौर पे एक आदत है, एक एडिक्शन है। उस हवाले से हम आपको बताना चाहेंगे कुछ जिसको नहीं पता उसको पता होना चाहिए ये सेगमेंट देखने के बाद। इससे पहले कि मैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट की तरफ चलूँ, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ हमज़ा हाशमानी से, जो कि हमें बताएंगे फ्री फायर के बारे में कि फ्री फायर है क्या। हमज़ा के साथ जो 3 नौजवान नस्ल के लड़के हैं उनके नाम भी बताती चलूँ, होगो, स्नेक आई एंड डैनी, है ना? हाँ सर हिला दो। सर कौन है डैनी, बताओ। मैं डैनी। तुम डैनी हो, इसलिए वो सर नहीं हिलाना था। ओके हमज़ा हमें बताएंगे फ्री फायर क्या है और ई स्पोर्ट्स के बारे में भी आप साथ ही साथ बता दें। आई थिंक फ्री फायर दुनिया का लीडिंग मोबाइल गेम है जिसकी डाउनलोड 1 बिलियन डाउनलोड्स हैं और उसको हर तरीके का लोग बंदा खेलता है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मकबूलियत है। पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट्स बैक इन 2019 हमने स्टार्ट करा। ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के साथ काफ़ी सारे टूर्नामेंट कराए, काफ़ी सारी इवेंट्स कराए और एक बहुत ज़्यादा हमने अभी बाबर आजम, शादाब, इनको भी इंगेज करा, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया हमारी गेम का। और फॉर फन और काफ़ी सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं ई स्पोर्ट्स के ज़रिए। और ई स्पोर्ट्स एक तरीके का जैसे स्पोर्ट्स ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स होता है वैसे ई स्पोर्ट्स है, लेकिन डिजिटल, क्योंकि दुनिया डिजिटली होते जा रही है और ई स्पोर्ट्स भी डिजिटल के अंदर आते हैं और सारे स्पोर्ट्स ये हमारे प्लेयर्स हैं और इसी तरीके से ग्रो होते जा रहे हैं। अच्छा, आपकी जर्नी अब तक की कैसी रही? कितना अरसा हो गया यहाँ पे फ्री फायर को? पाकिस्तान के अंदर हमें 2 साल होने वाले हैं और 2 साल के अंदर हमने आहिस्ता आहिस्ता इवेंट्स कराए। अभी हमारा एक इवेंट है फ्री फायर पाकिस्तान लीग, जिसकी ये चैंपियन है और जिसका कैश प्राइस 1 करोड़ था। जीत गए ये लोग? जीत गए, ये चैंपियन है। 1 करोड़ का क्या किया तुमने? 1 करोड़ ओवरऑल प्राइस पूल था हमारा, तकरीबन 36 लाख था फर्स्ट प्राइस, 36 लाख जो 5 लोगों में डिवाइड होगा। और बच्चों को मिल जाए 1 लाख भी मिल जाए, बड़ी बात है। अर्निंग कितनी है अभी? अर्निंग तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 20 लाख के राउंड अबाउट है। 20 लाख विद इन 1 ईयर ये 20 लाख रुपए कमा चुके हैं ई स्पोर्ट्स से। अभी तुम कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर में। यार सही है, ट्यूशन से अच्छा पढ़ाने से तो ये जबरदस्त। इसका मतलब कि ये प्रोफेशनली आप इसको ले सकते हैं। मतलब अगर आप इसका मतलब, मेरा छोटा बेटा कहता है मैं बड़ा होकर गेमर बनूंगा, सो मैं उसकी बात को सीरियस लेना शुरू कर दूं। ऐसा ही है। वो अभी से ये कहता है मैं बड़े होकर गेमर बनूंगा, तो यही हुआ ना गेम। अभी जिस इवेंट में ये जा रहे हैं फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज जो सिंगापुर में होने जा रहा है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे ये, अगर वहाँ भी हमारी उम्मीद है कि बहुत अच्छा खेलें, चीज़ें करें, लेकिन अगर वहाँ भी अगर टॉप पोजीशन नहीं आती तो फिर भी इनको लगभग 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइस मिलेगा और 5 में तकसीम होगा। 5 में तकसीम होगा, तो आप समझिए 20 से 40 लाख रुपए हो गए। पैसे वैसे मिलने के बाद तो अम्मी अब्बू खुश हो गए होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं, होगो कौन सा वाले में? जी मैं हूँ। ये तुम्हारा वो नाम है ना, गेम का नाम होगा होगो? इन गेम नेम है। अच्छा, सो मुझे बताओ कि इतनी सारी विनिंग टीम्स में से तुम लोगों को कैसे, मतलब सब जीती हुई टीम से जो तुम लोग साथ खेल रही थी उसमें से तुम कैसे जीत गए? ऐसे क्या तुमने प्रैक्टिस की है भाई होगो? देखें, अल्लाह को तो सिर्फ मेहनत पसंद है, जिसकी मेहनत ज्यादा होती है और जो एट द डे फाइनल डे अपना बेस्ट खेलता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस करते थे तुम? हमने तकरीबन इस फाइनल डे के लिए उससे पिछले 1-2 महीने पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई थी ताकि हमें फाइनल डे पे अच्छे रिजल्ट्स मिले और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेस्ट परफॉर्म किया और फाइनली जीत गए थे। ये जो लीग खेली है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोफेशनल लीग है जिसके अंदर 2000 टीम्स थी और 2000 टीम में से ये एक टीम जो चैंपियन बनी है। और जिसमें से इन्होंने कुछ 50 मैच खेले हैं और उसमें से फिर जाके फाइनल खेला। और ये कितना अर्सा लगता है इन सब चीज़ों को खेलने के लिए? हमारा जो फ्री फायर पाकिस्तान लीग जो पूरा सीज़न है ये 3 महीने का सीज़न होता है। जो इस साल जनवरी से स्टार्ट हुई, ये सीज़न 3 था। इससे पहले सीज़न 1 सीज़न 2 हो चुके हैं। उसकी डिफरेंट टीम्स थी और वो डिफरेंट जगह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, तुम्हें क्या चीज़ अट्रैक्ट की ई स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आई? कैसे तुमने ये इरादा किया कि मैं प्रोफेशनली फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनूं? जब मैंने कैजुअली गेमिंग स्टार्ट की थी ना, तो फ्री फायर जब मैंने स्टार्ट की खेलना तो अपने पोटेंशियल के बारे में पता लगा कि मैं काफ़ी अच्छी गेम खेलता हूँ। तो खुद से टैलेंट रिकॉग्नाइज किया कि मैं काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने आप को प्रूव करते हैं और अगर अल्लाह ने चाहा तो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को, नाम रोशन करते हैं। पैसे कमा के किसके हाथ में रखे? किसी के भी नहीं, अभी तो डिवाइड कर देते हैं, अपने यूज़ कर लेते हैं, पेरेंट्स को दे देते हैं। ओह ग्रेट, जबरदस्त। यूनिवर्सिटी की फीस भी खुद पे करते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी। अच्छा, हाँ स्नेक आई,
आपकी लाइफ में क्या चेंज आया इस टूर्नामेंट को जीतने से? मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ चेंज आया क्योंकि मेरा ये फर्स्ट है जिसमें मैं FFPL 3 में हाउस ऑफ ब्लड में चैम्पियन बना हूँ। क्योंकि अभी वर्ल्ड सीरीज़ आने वाली है तो हमने वर्ल्ड सीरीज़ में जाके सिंगापुर जाके अपना बेस्ट देना है, क्योंकि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम में। तो इंशाल्लाह वहाँ अपना हम बेस्ट देंगे और इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे अभी तो जितनी। अब जो सिंगापुर में वर्ल्ड सीरीज होगी इसमें आप अलग अलग कंट्रीज को फेस भी करेंगे, है ना? जी जी। इंडिया भी खेल रही नहीं, इंडिया तो अनफॉर्चुनेटली बैन हो गई है। है, इंडिया लेकिन खेल रही है, पहले पास्ट में खेल चुकी है। अच्छा, हाँ हाँ डैनी, आप मुझे बताइए कि आप कैसे आए इस फील्ड में, आपने तैयारी कैसे की, आपको किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि मैं भी फ्री फायर प्लेयर बनूं? तो काफ़ी साल पहले जब मैंने गेम स्टार्ट की थी, तो जब नई नई गेम आई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मुझे गेमिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। हाँ। तो जब मैंने गेम खेली तो मुझे इतना अच्छा लगा गेम खेल के, और जब पता चला इस गेम में हम बात कर सकते हैं दूसरे पार्टनर से, मतलब एक दूसरे से बात कर सकते हैं और हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने गेम खेलना सीखा। ओके। ये एक कम्युनिटी है गेम जो है जिसके अंदर काफ़ी पूरी पाकिस्तान से लोग होते हैं, एक सर्वर पे खेलते हैं और ऑनलाइन इनके दोस्त आपस में, ये लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। अच्छा, कभी नहीं देखा, ऑनलाइन ही कनेक्ट होके दोस्ती हुई है। ऑनलाइन बातें भी कर रहे होते थे, आपस में खेल भी रहे होते थे। जी। और अलग अलग शहरों से हैं ये लोग? जी जी। कहाँ मैं लाहौर से हूँ। मैं इस्लामाबाद से। मैं कराची से। अरे वाह, पूरा जबरदस्त, पाकिस्तान बैठा है। माशाल्लाह। अच्छा, वर्ल्ड सीरीज में पाकिस्तान के जीतने के कितने चांसेस हैं? क्योंकि इसमें दुनिया की टॉप टीम्स भी शामिल होंगी ना, जी। तो कितने चांसेस लगेंगे? ये तो डिपेंड करता है कि अगर हम कितनी मेहनत करते हैं और वो उस पे फाइनल डे पे किस तरह का परफॉर्म करते हैं। हाँ। अगर कोई उस दिन ब्लंडर हो सकता है तो फिर तो चांसेस कम है आगे अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन अगर हम तैयारी अच्छे से करते हैं, मेहनत पूरी करते हैं और फाइनल डे पे फुल बेस्ट देते हैं, तब तो काफ़ी चांसेस हैं कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करके ही आएंगे वहाँ से बेस्ट अच्छा, देते हैं। कि ये तैयारी, ये प्रो गेमिंग जो है, क्या आपकी स्टडीज, आपकी तालीम पर इफेक्ट करती है? अम्मा अब्बा थोड़े से नाराज होते हैं, घर वाले, कुछ ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं आपको? हाँ जी, पहले के अगर देखें जब स्पोर्ट्स नहीं था उस वक्त तो काफ़ी फोकस पढ़ाई की तरफ से, लेकिन इसके बाद फोकस डिवाइड हो गया क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको भी लेके चलना है और साथ स्टडीज़ को भी, तो फोकस डिवाइड हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ा अफेक्ट पड़ता है स्टडीज़ वगैरह पे भी। लेकिन जब वो पेरेंट्स देखते हैं ना कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े स्टेज पे उनके बेटे उनके ये परफॉर्म कर रहे हैं इस तरह, तो फिर वो सपोर्ट करते हैं कि आप इसको भी साथ कंटिन्यू लेके चलो, स्टडीज़ भी कर लो साथ साथ। ये टोटली डिपेंड होता है। जैसे स्नेक आई हैं, इनकी जो मदर है वो टीचर है और ये अपने स्कूल के टॉप और गेम में भी टॉप है, स्टडीज में भी टॉप है। अच्छा, मेरी मॉम एक टीचर हैं, अच्छा। जॉब करती हैं वो। अच्छा। और मैं सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। सो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? क्योंकि टीचर तो ज़्यादा सख्त होती हैं कि मेरे बच्चे को तो पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। शुरू में तो डांटा वगैरह था सब कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब FFPL 1, 2 और 3 के चैंपियन बने तो परमिशन साथ साथ मिलती रही। ओके। सो अभी काफ़ी हद तक सारी माएँ जान चुकी हैं कि फ्री फायर बेसिकली क्या है और इसको प्रोफेशनली किस तरह लिया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि हमें थोड़ा डिटेल में बताने के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक आपके इस सिंगापुर वाले सीरीज़ के लिए, वर्ल्ड सीरीज़ मतलब के लिए। प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि बिल्कुल। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड सीरीज खेलने जा रही है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये पाकिस्तान। फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान से टीम जा रही है वहाँ पर खेलने, इससे पहले नहीं था। इससे पहले कभी नहीं गई? इससे पहले कभी भी नहीं गई। चलिए चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। जो इंशाल्लाह जीत के आना, फिर मैं आपका वेट करूंगी इधर, दिखाना मुझे आके कि हम जीत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, बेस्ट ऑफ लक जी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे सेलिब्रिटी यहाँ होंगे मौजूद, आपके सवालों के मुंतज़िर, बहुत मज़ेदार किस्म का शो करेंगे रात के इस पहर। सो आपने हमारे साथ रहना है GMP शान सहूर में। मुझे तो भूख भी लग रही है। कहाँ है सोबिया और बासित, क्या बन रहा है आज? वेलकम बैक GMP शान सहूर में। आपको इंतज़ार होगा आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ का, जिनको ड्रामों में आप अलग अलग रूप में देख रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी में यानी रियल लाइफ में उनसे वो सवाल, उनसे वो बातें सुनना चाहते हैं जो मैं उनसे करती हूँ। सो आइए, जो मेरा पहले मेल सेलिब्रिटी गेस्ट है उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी, आपको दिखाना चाहूँगी कि उन्होंने अभी तक क्या क्या किया है। आइए चल के देखते हैं उनका पैकेज। शान सहूर में आज के मेहमान पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के नामवर अदाकार और खूबसूरत आवाज के मालिक हैं। कई गाने गाने के साथ लिखते भी हैं। आप एक म्यूजिकल बैंड कॉल के लीड वोकलिस्ट भी हैं।
आपके ना सिर्फ गाने मशहूर हैं बल्कि आप कई मशहूर ड्रामाज में भी अदाकारी करते देखे जा चुके हैं, जिनमें मेरी बेटी, ज़ारा और मेहरुन्निसा, मुमकिन, सुन यारा, खसारा, हानिया, कसक, बेरुखी। और जो हमारे साथ फीमेल एक्ट्रेस हैं उनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस फील्ड में आए हुए, लेकिन अपने चुलबुलेपन की वजह से, अपनी एक्टिंग की वैरायटी की वजह से वो आपकी आंखों में भा गई। आइए उनके बारे में जानते हैं। आला तालीम याफ्ता और खूबसूरत नजर आने वाली हमारी इंडस्ट्री की ये अदाकारा आते ही अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हुई। आपने कामयाबी के साथ मुख्तलिफ तरह के रोल्स को निभाया। तुमसे कहा था ना कि अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से। कहाँ जाऊंगी मैं, मुझे नहीं पता। जबकि आप फिल्म रॉन्ग नंबर 2 में भी स्पेशल अपीयरेंस दे चुकी हैं। सो आइए आज के सेलिब्रिटी गेस्ट को वेलकम करते हैं, जुनैद खान एंड यशमा गिल। अस्सलाम वालेकुम। रमजान शरीफ बहुत बहुत मुबारक। रमजान मुबारक। भी रमजान मुबारक। बहुत बहुत। अशरा मैं आप लोगों के साथ एंटर कर रही हूँ। माशाल्लाह। प्लीज बैठें, प्लीज बैठें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप लोगों के टाइम निकालने का। थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। हम लोग के कपड़ों से सबके तीनों की मैच कर रहे हैं, मैच हो फूल गया। भी और हम तीनों भी। मैच हो गए कपड़े। अच्छा जी, मैं सबसे पहला सवाल तो ये करूँगी क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है मॉर्निंग शो पे आप एज सिंगर, एज एन एक्टर, बड़ा मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह टाइम निकालना, और ये भी मुझे कम कम मिल पाती। जो ड्रामों में एक्टिंग कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है सवेरे हमें ज्वाइन करना। सो पता नहीं कितने अरसे बाद मैं एज आप लोगों का इंटरव्यू कर पा रही हूँ इस तरह। बिल्कुल, काफी टाइम हो गया बहुत है ना। ड्रामा प्रमोशन से हट के, ड्रामा प्रमोशन में तो जबरदस्ती भेजा जाता है, चलो इतना ड्रामा आ रहा है, जाओ जाके बताओ दुनिया को। नहीं, बट आई थिंक एक तो ये टाइम भी बड़ा कंफर्टेबल था क्योंकि सहरी के मतलब सहरी का टाइम है, इफ्तार के बाद आप खा पी के थोड़ा आराम relax से हो रिलैक्स जाते हैं। होके, तो आई थिंक इसी टाइम पे निदा भाभी आपको बनाना चाहिए। सुबह सुबह वाला टाइम ना थोड़ा मुश्किल। वाह वाह वाह, सही है। मतलब रात को 11 बजे मेरा मियाँ घर से निकाल ही देगा, फिर रोज घर में 2 बजे आ रही हो। सो मेरे लिए मॉर्निंग ही सही है। लेकिन इस वक्त मैं बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू करना चाहूँगी आप दोनों से। आप दोनों के बारे में एक दफ़ा फिर जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत पहले किया होगा कभी कोई शो, तो जुनैद ने बताया होगा। हाँ, जुनैद काफी पुराने पुराने क्लिप्स ही नजर आए ना आपको। अच्छा जुनैद, एज सिंगर आपने अपने करियर का आगाज किया था। जी। पढ़ा तो आपने इंजीनियरिंग है ना? इंजीनियरिंग की थी, फिर एमबीए किया। देखा, ये बातें हमारी घर में हुई थी। और बात है आपकी रिसर्च ना निदा भाभी। और फिर उसके बाद काफी मैंने कंपनीज में जॉब भी किया, फिर म्यूजिक शुरू हो गया। अच्छा, नौकरी वोकरी करके उसके बाद म्यूजिक में आए? हाँ बिल्कुल। ओके। क्योंकि वो बीइंग एन इंजीनियर और हाँ। एमबीए एक कॉम्बिनेशन था। उस जमाने में इंजीनियर्स डॉक्टर्स होते थे ज्यादा, हाँ। और नया नया कॉम्बिनेशन आया था इंजीनियरिंग और डॉक्टर स्लैश एमबीए, इंजीनियरिंग एंड एमबीए। सो मेरी भी ख्वाहिश थी कि इंजीनियरिंग करूँ और साथ में एमबीए हो। हाँ। वो किया, लेकिन उसके बाद डायरेक्शन जो है वो किस्मत आपको कहाँ ले आती है। ये तो मतलब, लेकिन पढ़ाई कभी रायगा नहीं जाती। बिल्कुल नहीं, पढ़ाई का काम है आपको एजुकेट करना, आपको विजडम देना, हाँ। आपको वो ताकत देना कि आप आगे से आगे सोच सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यशमा, तुमसे भी मतलब मुझे याद है, मैंने जब तुम छोटी थी कुछ महीने कुछ साल पहले की बात है, तो मैंने पूछा था कि तुमने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा। जी जी बिल्कुल, है ना? हाँ, I did तो my- तुमने क्यों नहीं वो वीडियो बनाई, हाँ आई एम हियर एंड देयर एंड तुमने क्यों नहीं वो बनाई? एहसन जी की मैं शो पे गई थी तो मैंने बनाई थी वो कि मैं आपकी बड़ी फैन हूँ क्योंकि आप ब्रिटिश एशियन एक्टर हैं। नहीं तो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश एक्सेंट भी तो कुछ अलग होता है। अच्छा, मुझे ना इसका वैसे नहीं, अमेरिकन एक्सेंट टाइप होता है वो। हाँ, अच्छा, ये मुझे इतना नहीं पता कि इतनी डेप्थ में जाना है इस चीज़ के साथ। नहीं, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी मुझे तो मतलब लाइक मुझे सबसे डिफिकल्ट इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लगती है। अच्छा, नहीं पता, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट तो बड़ा कंपैरेटिवली जिस तरह ब्रिटिश एक्सेंट काफ़ी डिफिकल्ट होता है, वो लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप इतनी सी जगह में से बात कर रहे हो तो ब्रिटिश एक्सेंट होता है। बट ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट बड़ा सिमिलर है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू हियर जब मैं कभी कहीं यहाँ छोटी सी थी जब पढ़ने चली गई उधर? नहीं, I was when I went I was 20 and I did my bachelor's and my honors from तो there. अकेली तुम गई या मैं गई अकेली। वैसे अब्बू ने मुझे भेजा इसलिए क्योंकि अब आई वांटेड टू गो टू लंदन, लेकिन पापा को था कि बेटी अकेली जा रही है तो फैमिली जहाँ पे होगी मैं वहाँ भेजूंगा family कि थी भाई उधर। बहन एक्सेसिबल हो। लेकिन मैं गई थी मेलबर्न, मेरा एक भाई एडलेट, एक बहन सिडनी और एक बहन पर्थ में थी। तो मैंने कहा मतलब पापा फायदा क्या हुआ? लेकिन उनका था कि एटलीस्ट यू नो करीब करीब तो है। हाँ। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि आपकी आवाज़ अच्छी है? घर में कोई होता था ना कि सब बैठकर इकट्ठे गैदरिंग्स है, आओ जुनैद चलो आओ भी ढोलकी करते हैं कुछ, कैसे आपको अंदाजा हुआ? मैं सरप्राइजिंगली घर वालों को बिल्कुल आइडिया नहीं था। मेरे खानदान में एक्चुअली जो मेरे बड़े भाई हैं, हाँ। वो है ज़रा बहुत लाइवली किस्म के हैं। और कितने भाई हैं आप लोग? हम 2 भाई और 2 बहनें हैं। अच्छा।
सो जो महफिल की जान ना मेरा बड़ा भाई हुआ करता था। अच्छा। और जो भी खानदान में शादियां और इस तरह मेहंदी होती थी तो वो मेरे भाई को बिठा देते थे कि चलो भाई मेरे गुनगुना दो। भाई मेरा हल्की सी आवाज़ में गुनगुना देता था। अच्छा। सो किसी को नहीं पता था क्योंकि मैं बड़ा खामोश तबीयत का बच्चा था, तो किसी को आइडिया भी नहीं था। फिर मैंने जब कॉलेज लाइफ में एक्सप्लोर करना शुरू किया इस चीज़ को, और एक गैराज में मैं और मेरा किराएदार होता था, वो गिटार प्लेयर था। वो गिटार पुरानी जीन्स बैठ के गाते थे आप लोग? नहीं, हम उस ज़माने में हाँ पुरानी जीन्स भी था, लेकिन ज़्यादा क्योंकि वो ज़रा बाहर से पढ़ के आया था, वो इटली से पढ़ के आया था, तो वो ज़रा अंग्रेज़ी ज़्यादा पढ़ता था, पर्ल जैम और इस तरह की चीज़ें करता था। तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया वेस्टर्न म्यूज़िक से। अच्छा। मैं यहाँ सुनता था, जुनून वायरल सैन सुनता था, तो एक मिक्सचर हुआ, फ्यूजन डेवलप हुआ और वहाँ पे गैराज में गाना शुरू किया। और आपने बात की ना कि वो कैसे आइडिया होता है, तो गैराज में जब आसपास घरों की छतों में लोग खड़े होकर कुछ सुनना शुरू हो जाए और 5-10 मिनट 15 मिनट बैठे रहो, तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि चलो कुछ हल्की फुल्की। मतलब आपने गाना वहीं उस गैराज से शुरू किया, उससे पहले बाथरूम सिंगर भी नहीं थे जुनैद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था मैं। और आई थिंक ये 2000 की बात है। मैंने एक कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट मैंने देखा। एक अंडरग्राउंड बैंड्स का लाइव कॉन्सर्ट था, मुझे एक दोस्त लेके चला गया कि चलो चलते हैं। वहाँ जाके मेरा कुछ विजन खुला। एक जो स्टेज का जो ऑरा था मुझे नजर आया। फिर मैंने बैंड्स देखे, वायरल साइंस देखा, जुनून देखा। जो एक लाइव म्यूजिशियन का जो एक ऑरा होता है स्टेज पे, जो कमांड होती है, वो चीज़ मुझे बहुत अपील अट्रैक्ट करती रही, वो अट्रैक्ट की थी मुझे, हाई होता होगा, है ना? क्योंकि मुझे भी, क्योंकि मैं बिल्कुल एक इंट्रोवर्ट सा बच्चा था, तो मुझे वो आवाज़ चाहिए थी एक्सप्रेशन की, कैसे मैं अपने दिल की बात करूं। तो वो मुझे फील हुआ कि यार ये आदमी जो है ये अपनी दिल की बात खुल के कर रहा है। सो वहाँ से म्यूजिक का इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ ऐसे लोग मिले कि जिनके साथ अगर मुझे गाने का शौक है, मुझे पता है मैं बेसुरी हूँ भाई, चाहे कितना ही शौक हो जाए, चाहे कितना भी रियाज कर लूँ, होगी भानी ही आवाज़ मेरी, मतलब अजीब सी। तो ये आपको ये कैसे प्रैक्टिस की? क्या सीखने गए कुछ कि मैं म्यूजिक अंदर होती है तो बाहर आती है ना? देखिए, अब बिल्कुल होता है, अंदर होता है, लेकिन ये कि प्रैक्टिस हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। बहुत से क्लासिकल सिंगर्स भी हैं जिनके अंदर शायद ये चीज़ ना हो, लेकिन ट्रेनिंग इतनी उनकी रिगरस होती है, इतनी हार्ड होती है कि वो भी अपने जो उनके जो होते हैं उस्ताद, उनके साथ ढल जाते हैं। तो वो सारी अट्रैक्शन देके जुनैद ने रियाज किया और बिल्कुल। मेरा रियाज तो एक कमरे में होता था। म्यूजिक लगा के, ऊंचा सा म्यूजिक लगा के, कमरा बंद करके, और उसमें वही रियाज था मेरा उस जमाने में। तो मेरा बेटा भी बन जाएगा छोटा वाला। वो ये करता है क्या? वो उसको इतना शौक है, इतना शौक है उसको गाने का। बैंड का नाम गैराज क्यों नहीं हुआ फिर? कॉल क्यों हुआ? मतलब इंस्पिरेशन ये सही बात है। बस वो वो कॉल भी पुकार से हमने कॉल निकाला था। पुकार जो है वो एक्सप्रेशन है एक तरह से, एक लाउड एक्सप्रेशन है किसी भी इमोशन का। सो वहाँ से वो कॉल का लफ्ज निकला था। सो बस आपने तो अपने हिडन टैलेंट को ना पूरी दुनिया के सामने आप ले आए, है ना? तुम्हारे अंदर कोई ऐसा हिडन टैलेंट है यशमा के जो हमें अभी तक नहीं पता एक्टिंग के अलावा? मुझे अभी फिर वो एक्सप्लोर ही करना है। कोई हिडन टैलेंट नहीं है, बट आई थिंक मेरे अंदर ये बहुत है कि जिस तरह रिसेंटली मैंने, आई थिंक लास्ट में जब मैं शो पे आई थी तो मैंने ये चीज़ आपसे डिस्कस की थी कि कोरोना में, जब कोरोना हुआ था तब मुझे ये चीज़ पता चली थी कि मुझे जानवरों से बहुत मोहब्बत है। उससे पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत डरती हूँ, और मतलब एक चीज़ आपने अपने अंदर एक्सप्लोर ही नहीं की होती ना, आपको पता ही नहीं होता कि आपके अंदर, जिस तरह जुनैद ने बोला कि इनको जब तक लोगों ने नहीं देखा, इनको रियलाइज नहीं हुआ कि दिस इज समथिंग ही इज गुड एट, एंड देन व्हेन ही वेंट एंड ही सॉ समबडी एल्स ऑन द स्टेज। जानवरों से तुम हो तो तुम अगर दूसरा प्रोफेशन चेंज करना पड़े, चेंज नहीं करना पड़े, बट आई रियली वांट कि मैं इसके साथ साथ मैं कोई एनिमल वेलफेयर कुछ इस तरह से कुछ काम करूं, या कोई एनजीओ। तुम्हें किसने बताया? जानवरों ने बताया कि हाँ ये सही है, हैंडल करती है? मैं आपको बताती हूँ मुझे पता कैसे चला था। मुझे कोरोना के टाइम पे आई वाज स्टक इन लाहौर में, वहाँ पे एक शूट के लिए गई थी, और अगले दिन जब मेरी फ्लाइट थी वापस, तो वो फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई, चीज़ें बंद हो गई, तो मुझे वहीं पे रहना पड़ा फॉर 15 days। एंड देन आई हैड अ फ्रेंड, उसकी डॉग वाज ऑन हीट, सो व्हेन, काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता, जो फीमेल डॉग्स हीट पे होती हैं तो दे ब्लीड। तो उसके घर पे उसके मामू आए हुए थे, एंड ही वाज, मतलब वो थोड़े से ना इस तरह कहते हैं कि लाइक एनिमल्स आसपास ना हो, वो थोड़े एलर्जिक भी थे। तो उसने कहा यार यशमा तुम अकेले रह रही हो, कुछ दिन के लिए इसको रख लोगी? मैंने कहा कुत्ता? अच्छा, मैं तो कभी जिंदगी में नहीं किसी को रखा, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी अकेली हूँ, रख लेती हूँ। तो वो उस 15 दिन में जो मेरी उस डॉग के साथ अटैचमेंट हुई, जो मैंने रियलाइज की चीजें, जो मतलब जुनैद, मैं आपको बताऊं, मैं कितनी भी परेशान क्यों ना हूं, मैं कितना भी मेरा मूड क्यों ना खराब हो, मैं डिप्रेशन में क्यों ना, मैं रोड पे किसी कुत्ते बिल्ली को देखती हूं, मैं खुश हो जाती हूं। मतलब मेरा फीलर ही चेंज हो जाता है। मैं मतलब जो मैं ये टैलेंट नहीं है, तुम्हारी अंदर की फीलिंग्स है जो तुम्हें खुद पता चले। मतलब हाँ, मतलब टैलेंट नहीं, ऑफ कोर्स इट्स जस्ट मतलब समथिंग दैट आई एक्सप्लोर्ड अबाउट माय सेल्फ या रिसेंटली। अच्छा, एक होता है ना कि आपने सब कुछ आपको मिल गया, नाम भी है, फेम भी है, सब कुछ है, पैसा भी है, सब,
कुछ ऐसा जिंदगी में है जो जुनैद सोचते हैं कि मैंने एक्सप्लोर करना है यार, ये करना है मैंने, ये रह गया है अभी? और यशमा यही सवाल तुमसे भी होगा, सोच के रखो। नहीं वैसे तो खुदा का शुक्र है, खुदा ने सब कुछ दिया और अपनी एक्सपेक्टेशन कभी भी उतनी हाई रखी नहीं मैंने ज़िंदगी में। ऑफ कोर्स एक गोल होता है, गोल जारी बात है, आई एम गोल ओरिएंटेड हूँ बिल्कुल, लेकिन कभी भी अपने जो वो है ना मेंटल पीस को डिस्टर्ब होने की कोशिश नहीं की। वो होता है ना कि आप शुक्रगुजारी वाला एलिमेंट ऑफ कोर्स अपनी लोग ऑफ कोर्स जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हैं इस दुनिया में वो अपनी मेंटल कैपेसिटी से ज़्यादा आगे सोचते हैं। जितना आगे सोचेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, जो कि तरक्की के लिए यही एक मेथड है। बट मैंने अपने आप को हमेशा बहुत ग्राउंडेड रखा है। आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। 2 भाई 2 बहन, हाँ। है ना? यशमा तुम्हारी कितनी? मेरी we're 3 sisters and 2 brothers. ओके, आपके बड़े भाई महफिल की जान और ये वाले भाई जो हैं थोड़े से चुपचाप रहने वाले, और जो 2 बहनें हैं, और बहनें मेरी जो बड़ी बहन है वो भी घर में बहुत केयरिंग है, बहुत ही लविंग है, बहुत ख्याल करने वाली, प्यार करने वाली। छोटी जो है वो जरा थोड़ी सी वो एक वो उसमें एक रिबेलियन है, उसमें रिबेलियन है, एक छोटे बच्चे से रेबल होते हैं ना थोड़े से। हाँ, ये नहीं हो सकता, वो होगा, मैं ये नहीं करूंगी, वो वाली चीज। वो थोड़ी सी रेबल है, लेकिन ये कि सब खुदा का शुक्र है कि बहुत अपनी जगह बहुत सेटल्ड हैं। सो रोब किसका है घर में? रोब वैसे जो सबसे ज्यादा अफेक्शनेट है वो मेरा बड़ा भाई है, क्योंकि एक्सप्रेसिव भी है। रोब है छोटी का सबसे, क्योंकि वो थोड़ी लाडली है। अल्लाह, बहनों का होता है हाँ, वैसे ये वो हाँ, तो ये है। और तुम बताओ तुम्हारे घर में किसका सबसे ज्यादा रोब है और तुम कौन से नंबर पे हो? मैं अच्छा, सो माय डैड हैज 2 वाइफ्स। मेरी बड़ी अम्मी की का इंतकाल हो चुका है, इट्स बिन 2 इयर्स। तो हम मतलब हमारे अलग अलग हम लोग रहते हैं वैसे अगर देखा जाए तो। अगर मेरी आप घर की बात करें तो मेरे घर में, बिकॉज आई एम द मिडिल चाइल्ड, तो मुझे नहीं पता बाकी बीच के बच्चों के साथ ऐसा होता है या नहीं, लेकिन अगर बड़ा भाई मुझे कुछ बोले और मैं शिकायत लेके जाऊँ तो अम्मी कहती हैं यार बड़ा भाई है, देखो इज्जत करो। अच्छा, वो जो बड़ा भाई है वो मतलब लाइक वो उस वाली अम्मी से तुम्हारी? हमारे घर में बड़ा भाई है, मैं हूँ छोटी बहन है, फिर दूसरे घर में भी बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, फिर छोटी बहन है। ओके, सो इस घर में व्हेन आई टेक अ कंप्लेन भाई की अम्मी की तरफ, तो वो कहती हैं कि यार भाई बड़ा, उसकी इज्जत करो, छोटी की शिकायत करो तो कोई बात नहीं, छोटी है नादान है, तो मैं कहाँ जाऊँ? मतलब मैं, मेरी कोई सुनता है। मिडिल चाइल्ड जरा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में होते हैं। हाँ, ये है, मतलब कभी कभार ऐसा होता है। अच्छा, जैसे वो वाली चीज़ है कि एज भाई आपको क्या एडवांटेज है घर में और क्या डिसएडवांटेज है? तो अभी की मैं बात नहीं कर रही, पहले की जब छोटे होते थे। अच्छा, मैं क्योंकि बहुत ही खामोश तबीयत है तो मैंने कभी भी फरमाइशें नहीं की घर में। मतलब जो आ गए, जो अब्बू ने ले आए, जो आपके हिस्से में आए वो खा भी लिया, पहन भी। बिल्कुल, मेरे एक तो घर वाले एग्जांपल देते हैं कि इसको बच्चे को यहाँ बिठाना था, यहाँ बिठाओ, ये बैठ जाएगा। अल्लाह। अच्छा, आई वर्क विद जुनैद, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, एक दफ़ा हमने किया था काशिफ सलीम का, तो मैं इस बात के लिए वाउच कर सकती हूँ कि ये बहुत चुप तबीयत है। मतलब कोई 30 दिन का मैंने ड्रामा गुजारा, माशाल्लाह इनको हर डायरेक्टर कास्ट करता है, ये तंग नहीं करते। एंड मोमल वाज ऑपोजिट हिम, और एक दिन आके मैंने मोमल से पूछा, मैंने कहा आप दोनों के सीन साथ होते हैं तो क्या? कितनी मेरी कभी जुनैद से सीन के अलावा बात ही नहीं हुई। ये बहुत पुरानी बात होगी, अब तो मैं फिर भी बात करता हूँ। अब तो मेरी बेगम भी मुझे काफी उसने हद तक ट्रेन कर दी है बातों में। तो ये कि एक ज़माना था मैं बिल्कुल खामोश था, बिल्कुल। तो अब ये है कि अब मैंने खुद भी एफर्ट किया है काफी कि यार जरा क्या खामोश बैठ के क्या फायदा। पहले जरा होता था ना जरा थोड़ा सा। और आपकी कंपनी बड़ी मजेदार है, जिसके दोस्त है जुनैद उससे अच्छे गप लगाते हैं। हाँ, देख ऑफ कोर्स गप्पी तो मैं हूँ एक तरह से, लेकिन ऑफ कोर्स वो जिसके साथ कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाए, जो दोस्त हो आपके, जिनके साथ ट्रस्ट लेवल डेवलप हो, थोड़ा देर से घुलते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है खुलने में। बिल्कुल है। तो और यशमा तुम्हारी बहुत दोस्त होंगे? मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी दोस्त बना लेती हूँ, मैं काफी फ्लेक्सिबल हूँ। और मुझे मेरे बल्कि सारे दोस्त ये बोलते हैं कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तुम बहुत जल्दी सब कुछ बता देती हो। मतलब थोड़ा सब्र किया करो। तो बट या आई थिंक ऐसा ही है यार, ऐसी हाँ, मैं इतना सोचती नहीं हूँ, इतना नहीं सोच सकती कि पहले सोचो समझो देखो भरोसा करो। मतलब आई मीन इट्स गुड टू बी कैलकुलेटेड लाइक दैट, यस आई विश आई वाज लाइक दैट, बट मैं इतनी टेंशन नहीं। बैलेंस होना चाहिए। मैं भी अपने आप को ये समझता हूँ कि मुझे भी थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। और हाँ, थोड़ा सा कुछ बातें छुपा के रखनी चाहिए। दूसरों की बातें मैं छुपा लेती हूँ, मैं कुआं हूँ दूसरों की बातों में, लेकिन अपनी बात मुझे हर किसी से पूछनी होती है। सुनो मैंने सही किया, गलत किया, अच्छा मैंने ये कर दिया, अच्छा ऐसा हो गया, हर किसी से 10 एंड पे, लेकिन करूंगी अपनी जो होगा। अच्छा, आप अपनी वाइफ से कैसे मिले? माशाल्लाह शी इज अ डेंटल सर्जन, इतनी अच्छी और इतनी बड़ी प्यारी बातें करती है। शी इज सो ब्यूटीफुल। हमारी एक्चुअली टोटली अरेंज मैरिज थी, शायद आपको बताया भी हो, टोटली अरेंज था। आपने घर आके बताया था, शो पे नहीं बताया। मैं आपकी वाइफ से पूरी कहानी घर में सुन चुकी हूँ। हाँ, लेकिन अब यहाँ सुनना चाहती हूँ। बिल्कुल अरेंज था। पिक्चर दिखाए ना जरा, ताकि लोगों को भी देख लें। ये इतनी क्यूट सी हैं ये, और इतने खूबसूरत माशाल्लाह गप्पलूश बच्चे पाले और बहुत वेलकमिंग भी है। व्हेनेवर आई मीट हर आई गेट अ वेरी हॉस्पिटेबल वाइब। हाँ, बहुत अच्छी। बिल्कुल, ये इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि बड़ा मेहमान नवाज, ख्याल करने वाली,
और बातों में बहुत अच्छी है, बहुत। क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी, वो आपकी बात में कर रहा था कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी, मैं अप्रिशिएट और करता हूँ घुल उस मिल चीज़ जाती को। है हाँ, जल्दी से। कि मेरे अंदर जो क्वालिटी उस तरह मुझे फील होती है वो कॉम्प्लीमेंट करती है नहीं वहाँ तो पे। ये जान के आपकी अम्मी ने ऐसे ढूंढी कि मेरा बच्चा चुप रहने वाला है, तो रौनक वाली तो हो ना, मतलब हाँ, ठीक है, अम्माओं का होती है ना, आँख होती है ना। हाँ। तो अम्मी ने कजन है आप लोग? नहीं, मेरे एक्चुअली जो कजन्स हैं, हाँ। जो मेरे कजन हैं, उसके जो कजन के जो डैड हैं, हाँ। वो और मेरे जो फादर इन लॉ वो बैचमेट्स। अच्छा 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 अच्छा। सो दोनों बैचमेट्स थे, सो फैमिली और फ्रेंड्स थे, तो उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आई थी, मेरे खालू की तरफ से। अच्छा। सो वहाँ से मेरी अम्मी ढूंढ रही थी मेरे लिए रिश्ता, हाँ। कि कोई मेरे अम्मी बेटे ने के लिए। तस्वीरें वगैरह दिखाई ऐसे, ये लो जुनेद नहीं होता है, अम्मा ही हाँ, कि करती वो हैं। वो नहीं। आप शो बिजनेस में आ गए थे तब, जब रिश्ता मैं हाँ ढूंढा हाँ था? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये अच्छा। 2010 की बात है। मैं तो प्रॉपर्ली म्यूजिशियन तो था ही, ऑफ जी कोर्स, जी जी फुल फ्लेज। जी। और टेलीविजन अम्मा ने आपको कहा जुनेद बस अब मैं तुम्हारी तुम आओगे ना यहाँ इस शहर वापस, तो बस तुम्हारी अब हाथ पीले कर दूंगी मैं। तो अम्मा ने कह दिया था, अल्टीमेटम दे दिया था? नहीं, अम्मी ने कहा कि हाँ, ये ढूंढ रहे थे। हाँ। सो अम्मी ने कहा कि ये एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन आई है खालू की तरफ से, और ऑफ पढ़ी कोर्स लिखी है। पढ़ी लिखी। सो मैंने कहा दिखाएं, हाँ। फिर तस्वीर दिखाई। खूबसूरत। मैंने कहा चले ठीक है, फिर हम मुलाकात करते हैं, हाँ। आगे बात करते हैं। फिर मुलाकात की, चाय पे बुलाया? फिर मुलाकात हुई, फॉर्मली हमारी सबकी मुलाकात हुई। अच्छा। और वहाँ पे एक हमारा फॉर्मली घर वालों के साथ आपस में इंटरेक्शन हुआ। हाँ। वो आप लोग अकेले नहीं बात करने के, बैल्कनी में जाते हैं? अच्छा सुने, मैं डेंटल सर्जन हूँ, तो फिर आप बताएं। वो हालांकि उन्होंने, मेरे घर वालों ने कहा, ये दूसरी मुलाकात थी। अच्छा। जब बड़ी कैजुअल सी सेटिंग में, सो उन्होंने कहा कि आप कहीं आप साथ बैठ के की बात कर लो। हाँ, हाँ। नहीं, बट ठीक है। मैंने कहा, उन्हें तो लड़के को घर दिखाओ बेटा। मेरे अंदर का होस्ट निकल रहा है। मेरा एक सवाल है उनको, कभी उन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि मतलब मैं एक सिंगर, एक एक्टर से शादी कर रही हूँ, तो कोई इनसिक्योरिटी, कोई और इस क्या तरह की चीजें लड़कियां, होती ये हैं, वो। यू नो, पोजेसिवनेस? नहीं, मेरे ख्याल में उसने जो पहले जो मेरी वीडियो देखी थी, वो कि एक मॉर्निंग शो का कोई क्लिप था, वो देखा था, जो मेरी जो मदर इन लॉ ने दिखाया। हाँ। ये लड़का है, कि लड़का ये है, कि लड़का ये है। और उसके साथ, उससे पहले जो मेरे गाने सब बुला के, वो टेलीविजन पे कहीं ना कहीं उनको नजर आ जाया करता था। तो Okay. वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ मेरी काफी तो आप तारीफ तो करती heart थी throb कि यार होंगे ना, इस बच्चे के हाथ पे आ रहे हैं, ये कौन है? आउट ऑफ ऑल द थिंग्स आप गिटार पे जा रहे होते थे, बच्चे के हाथ में कौन है? आता था। सो वो एक के बाद में जब रिश्ते की बात हुई, तो फिर उसको बताया गया कि ये लड़का है। हाँ। तो फिर उसको भी समझ आ गया। अंगूठी पहनानी है इसी हाथ में। बाल बड़े उससे खड़े हुए थे, कि म्यूजिशियन ज्यादा था, तो बाल बड़े खड़े हुए थे, तो ये खड़े बालों वाला आदमी है। क्यूट यार, that's such a cute story. जबरदस्त। इनकी स्टोरी और तुम्हारी भी कोई स्टोरी अगर होगी तो सुनेंगे। छोटे से वक्फे के बाद GMP शान सहूर देख रहे हैं आप जुनेद खान एंड यशमा गिल के साथ। वेलकम बैक GMP शान सहूर में। आज आपकी मुलाकात हो रही है जुनेद खान और यशमा गिल से। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जुनेद से ज़रा पूरी फ्लैशबैक में गई और कहानी पूछी कि कोई समाज की दीवार नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई होता है ना जो नहीं। फिल्मी चीज़ कि बहुत भाई सिंपल। देखा फलाना किया ये वो, लेकिन वो अम्मा ने रिश्ता किया और शादी हुई। जी, हाँ। पट मंगनी चट ब्याह। हाँ। नहीं यही होता चट है, मंगनी चट पट। मंगनी पट चट मंगनी पट गया। सो अब यशमा, तुमसे दो सवाल मैं करूँगी। एक तो ये कि शो बिजनेस में कितनी मुश्किल हुई आने में, क्या पेरेंट्स को मनाना, पटाना, गले में लटक के मनाना पड़ा, और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि चलो शादी का टाइम हो गया, अब शादी करो। हाँ। मतलब लाइक यही होता है ना, पढ़ाई खत्म हुई तो यही चीज़ें होती हैं। दोनों चीज़ें ना बड़ी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये बात पता है, काफ़ी को नहीं पता है, मैंने आपको बताई है या नहीं। आई ऑलवेज वांट टू बी एन एक्ट्रेस, जिसकी वजह से एक दफ़ा मैंने ना छुट्टियों में, मेरी समर ब्रेक्स थी, मुझे आधे O-level से ही पहले की बात है ये, तो मैंने वीजेइंग करना शुरू कर दी थी। सो आई वॉज अ वीजे फॉर गुड 6 months, जिसके बीच में अब्बू ने बोला, पहले तो अब्बू उस पर भी काफ़ी नाराज़ हुए, फिर उन्होंने बोला चलो होस्टिंग है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ। एक बड़ा हमारे यहाँ एक अजीब सा स्टिग्मा अटैच है ना टीवी पे एक्टर एक्ट्रेसेस बनने से, तो वो मेरे अब्बू को भी उस चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम था। अच्छा, उसके बाद फिर O-level शुरू हो गए, तो अब्बू ने कहा बेटा नहीं, पहले पढ़ाई करो, उसके बाद तुम्हारा जो शौक होगा ना, मतलब इस तरह से मुझे बोल दे तुम पूरा करना। हाँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने O-levels किया, मैंने A-levels किया, मैंने बाहर जाके तो उनकी अब्बा को खुश ऑस्ट्रेलिया करने में खुश करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ा। अब मैं वापस से मैंने कहा पापा एक्टिंग करनी है, कहते नहीं क्या हो गया एक्टिंग,
तुम पागल हो, हम गाँव से हैं, तुमने मुझे छितर पड़वाने हैं। मैंने कहा क्या मतलब इसमें, मतलब यू नो व्हाट्स सो रॉन्ग अबाउट बीइंग एन एक्ट्रेस। खैर अम्मी उधर थोड़ी सपोर्टिव थी। अम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी का शौक है, मुझे भी एयर हॉस्टेस बनना था, तुम्हारे बाप ने मुझे नहीं बनने दिया तो मेरी बेटी को मैं एक्ट्रेस बना देती हूँ, कोई मसला नहीं है। माई डैड डिड नॉट स्पीक टू माई मदर फॉर 6 months। तो फिर उसके बाद जब 6 महीने बाद अब्बू ने देखा ना, अच्छा ठीक है यार, जा रही है आ रही है, कोई ऐसा गलत काम नहीं है, खानदान वाले भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड देन यू नो ही रियलाइज कि एक अगर आपने किसी चीज़ में कोई, अगर आपने कोई बुराई अपनानी होती है तो आप किसी भी मतलब प्रोफेशन में रह के अपना सकते हो। एंड यू नो फिर उन्होंने 2-3 दफ़ा पापा सेट्स पे आए, उन्होंने मेरे एक तो डायरेक्टर से, मोहसिन तलत से उनकी काफ़ी अच्छी है, मम्मा की, पापा की, तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है चलो कोई इशू नहीं। बट शुरू में काफ़ी मसले हुए और आज दिन तक इस बात पे अब मुझे ताने पड़ते हैं कि क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गई है, सुबह 10 से रात 10 बजे तक काम पे होती है, तो कोई लड़का नहीं आएगा जिंदगी में, कोई मिल नहीं रहा, इसको शौक नहीं है शादी करने का, करेगी नहीं, उम्र निकली जा रही है अभी कहाँ से निकल रही है, इस चीज के ताने पड़ते हैं मुझे कि मतलब अब ये शादी तो बस बेटी को इस काम पे लगा दी, अब इसने इसका ध्यान उधर नहीं जा रहा, खुद कमा रही है खुद खा रही है। अल्लाह। तो वो होता है कभी कभार अम्मा को किसी की लड़के की, जैसे मैंने इनसे कहा ना, तस्वीरें दिखा रही हैं लड़कियों की कि शादी कर लो जिन्हें। हाँ नहीं मामा इस तरह बहुत होता है। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ पहले कराची में ही रहती थी, उन्होंने भाई का रिश्ता किया लाहौर में, तो वो लाहौर शिफ्ट हो गए ये सोच के, उन्होंने हमारा यहाँ का घर भी बेच दिया कि हम ये सब कुछ करेंगे तो ये जब माँ बाप के बगैर इधर रहेगी ना कराची में अकेले, तो इसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और ये काम छोड़ के आ जाएगी लाहौर और ये भी शादी वादी कर लेगी। मैंने भी कहा नहीं बच्चों इतना आसान नहीं मैं भी मैनेज कर लूंगी। इट्स डिफिकल्ट, यस आई मिस माय फैमिली अ लॉट। पापा आते जाते रहते हैं, मामा जो है वो लाहौर में ही होती हैं, बहन भी उधर होती है, भाई भी उधर होता है। इट्स डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, घर जो है वो पूरा डिसऑर्गेनाइज हो गया है, खाने का पता नहीं होता। बट ये है कि अभी तक तो चल रहा है काम, और या तो अम्मी को इधर आना पड़ेगा या मुझे कुछ कदम उधर रखने पड़ेंगे। हाय हाय, नहीं लाहौर चली जाओगी तो कैसे बार बार कराची आओगी? कहती है यहाँ से काम कर लो। मैंने कहा वहाँ से, वहाँ पे नहीं होते ड्रामे। उनको ऐसे लगता है बस अब है ना कहीं पे भी आप खुद काम करवा सकते हो। मैंने कहा ऐसे नहीं होता मम्मा। अच्छा कितना अरसा ऐसा हुआ है कि जुनेद भी यहाँ अकेले रहे काम की वजह से? फैमिली तो बाद में आई है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ कुछ कुकिंग सीखी है आपने अकेले खाने पकाने? बिल्कुल मैंने सीखी। मैं शुरू में था तो मैं पूछता था, रेस्टोरेंट से मंगा के थक गए। हाँ ना, पेट भी खराब हो जाता है। अभी अब क्या करें, तो फिर बेगम से पूछा भाई क्या बनाएं। तो बेसिक चीज होती है, एक दाल बनानी चाहिए और एक कढ़ाई बनानी आनी चाहिए। ये 2 चीजें होती है जो बनानी आनी चाहिए, इससे पेट भर जाता है। और राइस बॉईल करने आने चाहिए। हाँ अंडा का तो मुझे खुद का फील था अंडा बनाने में बचपन से। अम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि ये खुद ही अपना अंडा खुद ही बनाता है जाके, और अंडे का वैसे बहुत शौकीन था। अच्छा। सो वो खुद ही अंडे फ्राई करना, ऑमलेट बनाने, वो हर किस्म के वो सब मुझे आता है। लेकिन इंसान कब तक अंडे खाएगा? मैं हमेशा खा लेता था। मैं आप दाने से ही पूछ सकती है कि मैं सेट पे वो अंडा के नजर आ जाए तो मैं बड़ा उसमें एकदम हो जाता है कि भाई अंडा आ गया। अच्छा। लेकिन ये कि फिर कढ़ाई बनाना सीखी। बेसिक चीज कढ़ाई। तो आपकी वाइफ आपको क्या डिक्टेट कर रही होती थी या वॉइस मैसेज भेज रही थी, सुने अब इसको ऐसा भगार लगाएं, अब इसको ऐसे प्याज भूने, ये सब? हाँ इससे ही सिंपल किया। पहले कढ़ाई में पहले आप उसको फ्राई करते हैं नमक डाल के, फिर उसके बाद वीडियो कॉल पे आ जाती होंगी ना, उसको लाल कर लेते हैं। लाल हो जाए तो उसके बाद टमाटर मिर्ची अदरक डाल के बस। ये डिफरेंट जर्नी है, वरना लोग बोलते हैं कि अम्मी ने बताया, यहाँ बीवी ने बताया। यहाँ बीवी ने बताया वाकई। अम्मी ने हाथ पीले कर दी ना जल्दी से, चलो भी संभालो। अम्मी के हाथ का खाने को तो बात आ ही नहीं सकती ना, वो तो जितना मर्जी कोशिश कर लो तो माँ के हाथ की खाने की। ऑफ कोर्स। और पता है किसी भी माँ के हाथ के, मैं तो लोगों के घर जाती हूँ, अब मुझसे कभी भी कोई कुछ पूछ रहा होता है ना, मैं कहती हूँ अगर घर का खाना बना है मुझे प्लीज दे दो, मैं डिप्राइव्ड हूँ बहुत ज्यादा मेरे घर पर। देखो ज्यादा बोलोगी ना तो आ जाएंगी अम्मी आप विदा होके कि देखो मुझे याद कर। मेरी अम्मी बहुत पक्की हुई है, बिल्कुल इमोशनल ब्लैकमेल। अम्मी भाई ये गलत बात है, ये बच्ची याद कर रही है। आप शूटिंग से थके हारे घर जाएं और माँ नहीं हो, अब मतलब घर में फैमिली नहीं हो तो ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ। But she has my best interest at heart, which is why she's doing this। मतलब उनको लगता है कि मैं इस तरह से वहाँ आ जाऊंगी, फिर चीजें ज्यादा मेरे लिए बेहतर हो जाएंगी, शादी हो जाएगी। अब्बू यहाँ नहीं है, अब्बू आते रहते हैं। अब्बू आते हैं। बट अफ्तारी और सहरी क्या करती है यशमा, और आपसे भी यही सवाल है। सहरी में मैं और मेरे अब्बू हम लोग वो रात को किस पूरा दिन हमें होता है कि लाइक ऑयली चीज़ें खा के हम लोग ना सहरी करें कि कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहे। सो पापा और मैं हम लोग रात को दलिया जो है वो भिगो के लाइक रख देते हैं और उसके अंदर डेट्स और पॉरेज पूरा वो बन जाता है सुबह में एक बड़े मजे का, तो हम वही खाते हैं। हाँ, और अच्छा सुबह उठ के कौन पराठा और चपातियाँ बनाए? वो हमारी रूटीन नहीं है ना, क्योंकि हमने। आप क्या खाते हैं सहरी में? मेरा जी थोड़ा दही होता है। अच्छा। और साथ थोड़े से फ्रूट्स होते हैं। और बस एक चिकन का पीस होता है, बस। बस हाँ, क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी नहीं है ना कि या तो हम
सहरी के बाद सीधा काम पे चले जाएं तो इट मेक सेंस कि हम पराठे पूठे सब हमने जाके उसके बाद थोड़ा सा नमाज़ पढ़ के सो जाना होता है। वो जब सो जाए एक दफ़ा तो फिर आपका सारा सिस्टम खराब जिस है, दिन पराठा खा लो नींद भी नहीं आती फिर तो सारा सिस्टम खराब है। अटका हुआ होता है ना हाँ एग्जैक्टली, तो वो सारा दिन जो रोजे में भी आपकी अजीब सी हल्कान सी हालत हुई होती है। सो आप बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा आपको सहरी करनी सहरी चाहिए। तो हल्की फुल्की खाते हैं, फिर अफ्तारी में क्या होता है? अफ्तारी में भी या तो रोटी हो जाती है, साथ में सालन घर का होता है वो होता है, साथ में चिकन होता है, बस सैलेड इस टाइप की चीज़ होती है। और कोई पकौड़े शकौड़े वाले? पकौड़े में बहुत शौकीन हूँ मैं, लेकिन अब मैंने बहुत हद तक अपनी आदत कम कर ली है। वरना मैं पिछले रमजानों में तो मैं पकौड़ों का आई थिंक ही इज अ दुश्मन था। फिटनेस फ्रीक है ना। मैंने इनको कभी भी मोटा नहीं देखा, कभी कोई ड्रामा अभी उठाते मैं यही देखी। बोल रही थी जब हम लोग पीछे खड़े हुए थे, जब आप इनका इंट्रोडक्शन दे रही थी, मैं देख रही, मैंने कहा जुनैद यू डोंट एज, फिर मैंने कहा माशाल्लाह बट यू डोंट एज। हाँ मतलब लाइक आप फिटनेस फ्रीक है मुझे लगता है, जिम करते हैं। करता हूँ लेकिन मैं उस हद तक फ्रीक नहीं हूँ। आई मीन आई सी लॉट ऑफ माय कॉलीग्स जो कि बहुत डाइट कॉन्शियस हैं कि ये नहीं खाना, तेल नहीं खाना, और पतले पतले भी नजर आते हैं। मैं फिर भी मेरे स्क्रीन पे मेरे आते हैं गाल थोड़े से नजर। नहीं मतलब लाइक वैसे देखने से भी तो फिर इंसान अच्छा लगे ना। मेरे ख्याल से जुनैद बस स्ट्रेस नहीं लेते है ना, किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेते। हाँ, वो नहीं। उनकी बातों से लग रहा है वो तो बिल्कुल और बिल्कुल सही कह रही माहौल है। बिल्कुल हाँ। वही ना, इनकी अम्मी कहती थी इधर भी बिठा दो उधर भी बिठा दो। ये खुश नसीबी है। नहीं ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा ट्रेट है। बिल्कुल मैं आई एम ब्लेस्ड कि मेरी पेरेंट्स ने मेरी ऐसी ट्रेनिंग की इंसान की फितरत भी ऐसी होती है। यू राइट कि बहुत ही मैं हर हाल में खुश। हाँ कंटेंट मेरे अंदर थी, एक नेचर थी हमेशा से। हर हाल में खुश। बिल्कुल हाँ। तो तुम क्या खाती हो अफ्तारी में? मैं एक खजूर लेती हूँ, उसके बाद मैं पानी पी के सबसे पहले नमाज पढ़ती हूँ, फिर मैं नॉर्मल डिनर करती हूँ। मैं पकौड़े समोसे नहीं कर सकती, जो भी घर पे चट्टा कहते हैं हम लोग तो उसको। नहीं वो पता है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो भी खा जाती हूँ, फिर रात को डिनर भी खा जाती हूँ, तो वो रमजान में पतले होने की बजाय मैं डबल हो जाती हूँ। हमारे पास सोबिया और बासित, ये दोनों मियाँ बीवी हैं और मिलके दोनों शेफ्स हैं, दोनों मिलके कुछ ना कुछ मजेदार रेसिपीज हमसे शेयर करते हैं। क्या बना रहे हैं आज? आज चलें, आपको मैं दोनों को किचन में लेके चल रही हूँ। और क्या? वाह। हाँ अभी हम खाएंगे क्या? हम ना खाएंगे, तभी तो मैं अभी बनवाना शुरू कर रही हूँ कि आप जब तक हमारा शो खत्म होगा ये तैयार हो जाएगा। ये मुझे लग रहे हैं पकौड़े टाइप सीन है। तो फ्राइज भी कटे हुए हैं। अच्छा हाँ कि मैं भी कहने वाला था कि पकौड़ों का ये कि वो फ्रेश हो वरना ना हो, है ना। हाँ। ओफ क्या होती है। तो भाई बासित और सोबिया कौन पहले शुरू कर रहा है? आज क्या बन रहा है? अच्छा तो आज हम बना रहे हैं पनीर घोटाला। पनीर घोटाला विद मसाला पाव। मैं तो नाम ही पहली दफा सुना है। घोटाला वो होता है, इसमें अंडे वगैरह होते हैं। नहीं नहीं अंडा घोटाला होता है ना, इसको भी कुछ कहते हैं, बड़ा पाव जी पनीर होता है। लाहौर में बहुत मतलब बड़ा पाव है, इसको हम मसाला पाव बनाएंगे इससे और सर्व करेंगे पनीर घोटाला के साथ। जुनैद मेरी सहरी तो आज यही होने वाली है। आज की सहरी डिफरेंट है। अच्छा कैसे बनाएंगी आप पनीर घोटाला? जी तो हमने जो है पहले पनीर को क्यूब कर लिया था। कौन सी वाली पनीर? कॉटेज चीज। अच्छा पहले फ्राई किया है ना? जी इसको पहले इसको आपने जो है टुकड़े टुकड़े करके जी और इसको हमने थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लिया। इसको कैसे फ्राई करते हैं, वरना ये तो मेल्ट हो जाएगी कि नहीं? ये मेल्ट नहीं होती। कॉटेज चीज मेल्ट नहीं होगी। ये जो है 2 आवर्स से बाहर है, ये कॉटेज चीज है। जी ये श्रेडेड कॉटेज चीज है। अच्छा तो ये मेल्ट नहीं होती। अच्छा जी जैसे पालक पनीर में जो होती है ना, पालक पनीर में जो होती है बेसिकली ये वही है। चेडर और मोज़रेला मेल्ट हो जाते हैं, कॉटेज चीज मेल्ट नहीं होती। ठीक है। इसको पनीर कहते हैं बेसिकली। ठीक है तो हमने जो है इसको शैलो फ्राई कर लिया, इसकी क्यूब्स काट के, और हाफ को हमने श्रेडेड कर लिया। ठीक है। इसके बाद हमने एक पैन लिया, उसके अंदर हमने ऑयल और बटर डाला। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट और हमने कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर डालकर इसको थोड़ा सौते कर लिया। उसके बाद हमने अनियन चॉप डाल दिए। इसके बाद हम बहुत बेसिक मसाले डालेंगे जो हमारे घर में हैं। ठीक है। कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और इसको मसाले को भून के पानी डाल के थोड़ा जब अरोमा आएगा इसका और ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें टोमेटो डालेंगे। चॉप टोमेटो ले लिया हमने, इसको बिल्कुल जब ये बिल्कुल मशी टाइप हो जाएगा टेक्सचर, उसके बाद हम श्रेडेड अपना कॉटेज चीज डाल देंगे इसके अंदर। जी हाँ बस। उसके बाद जो है हम इसको थोड़ा सा बन के बीच में नहीं अभी थोड़ा बाकी है। ठीक है। हम इसको श्रेडेड इसमें डालकर इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसको कुक करेंगे ताकि वो बिल्कुल स्टिफ ना हो जाए। अच्छा ठीक है। आफ्टर दैट हम इसमें ये डालेंगे अपने कॉटेज चीज के क्यूब्स। हाँ आखिर में। इसके बाद एंड में हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। अच्छा। इसमें हम लॉट्स ऑफ बटर डालेंगे। काफी ज्यादा काम है। चीज और बटर। और उसको निकल जाएंगे अभी बाहर दौड़ यार भाई के चक्कर लगाएंगे चारों तरफ। आलू बटर चीज सब है।
इसके बाद हम इसको ये हमारा कुक हो जाएगा आपका पनीर घोटाला, ठीक है। फिर हमने एक पैन लेना है, उसमें हमने बटर डालना है, बटर जी, कश्मीरी लाल मिर्च डालनी और है उसको बन जो उसको फिर ऐसे जी, बन को हमने यूं इसमें मसाला लगाएंगे और इसको हम फिर इसके साथ सर्व करेंगे ये देखिए और फिर खा लेंगे। खाएं आप आज हल्का फुल्का दही चीजें कितनी फ्रूट आसान लग रही होती हैं, लेकिन मक्खन खिलाएंगे हम आपको, पनीर खिलाएंगे आपको। तो आज तो आपकी बीवी ने इंतहा कर दी कैलोरीज की माशाल्लाह। आपको क्यों नहीं लगता? तारीफ करने के लिए रखे हैं या भी कुछ कर नहीं नहीं बिल्कुल हम कुक करेंगे। अच्छा आज की एक और फ्यूजन रेसिपी है, ठीक है। आज बना रहा हूँ मैं लोडेड पकौड़ा फ्राइज। ये आज इन दोनों मियाँ बीवी ने आज कसम खाई है, निदा तो ईद तक ऐसी गुप्पा कर दो ना। उन्होंने चीज और मक्खन और इन्होंने यहाँ पे आलू आ गए दोनों ने। लोडेड पकौड़ा फ्राइज। सबसे पहले पकौड़ा फ्राइज बनाने के लिए आलू चाहिए, ठीक है। आलू को पील करके नॉर्मली जो फ्राइज का कट होता है उस तरीके से कट करके इसको हाफ डन करेंगे पानी के अंदर, पहले बॉईल कर लेंगे, ठीक है। बॉईल करने के बाद इसको ठंडा करेंगे, ठंडे होने के बाद इसको कॉर्नफ्लोर ले आएंगे तो ये इस टेक्सचर के ऊपर आ जाएगा। अच्छा इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा जी बिल्कुल। ताकि जब हम कुक करेंगे फ्राइज को तो वो अंदर से कच्चे नहीं रहे, इसलिए जो है हम पहले से ही हाफ डन करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है पकौड़ा बनाने के लिए जो बैटर हमें चाहिए होगा 1 से 1.5 कप जो है बेसन 1 से 1.5 कप जो है बेसन। उसके बाद जो है इसके अंदर चॉप अनियन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है पालक जाएगा बिल्कुल श्रेड हुआ हुआ, ठीक है। उसके बाद हम सीजनिंग करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी और पिसा हुआ जीरा, ठीक है, और पिसा हुआ धनिया, ठीक है, और पिसी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, और नमक डाल के इसका पकौड़ा मिक्स बना लेंगे। पर जब भी वेजिटेबल्स जो है इसके अंदर बिल्कुल एंड में डालेंगे, क्योंकि उसका क्या होता है कि पानी छोड़ देती है, इस वजह से जो है बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जो है अपने फ्राइज पे डिप करके इसको हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। ये कब करेंगे हम? ये अभी करेंगे हम करना शुरू हो गए। उसके बाद जो है इसके साथ जो है बनेगा हमारा चीज़ रायता। चीज रायता सुन रही हूँ मैं, चीज रायता बनाएंगे, ठीक है। चीज़ रायता बनाने के लिए हमें मिल्क चाहिए होगा, मिल्क के साथ जो है मेयोनीज ऐड करूंगा मैं, अच्छा। उसको अच्छे से डाइल्यूट कर लूंगा, डाइल्यूट करने के बाद चेडर चीज और मोज़रेला चीज उसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने ये हरी चटनी का पेस्ट बनाया, ये क्या हरी चटनी, वो जो बिल्कुल इसके अंदर हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और अदरक इसको डाल के, जी बिल्कुल। उसके बाद जो है इसका डाल के ब्लेंड किया हुआ, ब्लेंड करने के बाद जो हमने चीज रायता के अंदर इसको आखिर में डाल देंगे, ठीक है। तो इसका एक चीज़ी और रायते का दोनों का फ्लेवर आ जाएगा। ये और ये आपने डिप को जो है वो देसी तरीके से देसी फ्यूजन कर दिया। वेरी नाइस। तो हम इंतजार में हैं, हम तीनों उधर जाके बैठ रहे हैं, हम गप लगा रहे हैं, वेट करें, ठीक है। हम वेट करें। मैक्रोस क्या थे हमारे आज के? और मियाँ बीवी दोनों मिलकर किचन में काम कर रहे हैं। ऐसे ही सबको करना चाहिए कि अकेली बीवी पे सारा बर्डन ना आ जाए कुकिंग का। बिल्कुल। तो भाई अच्छा, घर में कुकिंग आपकी बीवी करती? बिल्कुल करती। हाँ, उसने मुझे कह के भेजा है, खबरदार ही कहा के खुद बनाते हो। क्या खबरदार ही कहा के खुद बनाते हो। लेकिन सिखा दिया उन्होंने, देखें आप। हाँ नहीं देखिए, वहाँ मेजरली वही करती है, बट हाँ ऑफ कोर्स मुझे वो नहीं है कोई इसमें के हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किचन में जाते हैं मतलब लाइक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि यार उठो मेरे लिए बना दो, मुझे अगर है तो मैं खुद ही बना लिया, चीजें अपनी एयर फ्राई कर ली, अपना प्रोटीन शेक खुद ही जाके ब्लेंड कर लिया, ये खुद ही बना लिया। डाइट के खाने तो इंसान खुद ही बनाता है। हाँ, ये सही है, खुद कैलकुलेटेड एयर फ्राई चिकन ये कर लिया, वो कर लिया। तुम बनाती हो किचन में कुछ? डाइट चीज मैं अपने बनाती हूँ, स्टीमर, एयर फ्रायर, ये चीजें मतलब वो मैं ही बना सकती हूँ। रोटी मैं भी बना लेता हूँ, लेकिन गोल नहीं बनाता, मुझे गोल से कोई ताल्लुक नहीं है। रोटी बना लेता हूँ मैं, अरे बाप रे, पराठे से बना लेता हूँ, लेकिन गोल ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहो, मुझे ये बताएं वो रोटी फूलती कैसे है? मैं रोटी तो बना लेती हूँ, लेकिन वो फूल आज तक मेरी फूली नहीं है। मुझे तवा उठा के उसको आंच पे रखते हैं ना, आंच पे कोई टेक्निक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सच क्या आप अपनी बेगम को या बच्चों को कभी गाने सुनाते हैं? कोई फरमाइशी प्रोग्राम आता है या घर की मुर्गी दाल बराबर? घर की मुर्गी दाल बराबर। वैसे ही जरा घर में वैसे ही थोड़ा मैं शर्मा जाता हूँ कभी कभार गाने में। कितना ही कहें, घर में शर्माना। मुझे कहते हैं क्या सुना दो, तो मैं बड़ा शर्मा के सुनाता हूँ। अच्छा जैसे अगर मैं ये पूछूं कि आपके बच्चों की नेचर वगैरह आप पे गई है या बेगम पे गई? जो छोटा तो भी छोटा है, लेकिन बड़ा जो है वो बहुत टॉकेटिव है। अच्छा, वो बिल्कुल मिसेस बेगम पे गया है, बात नहीं है, दोनों की आपस में बड़ी होती है। बोलते हैं बेगम बोलती है। ये घर पे टाइम ही कम गुजारते होंगे ना? नहीं, अगर सुबह 10 से रात 10। नहीं, मैं बैठा हूँ तो मैं क्योंकि जब बोलने वाले जिस घर में होना है तो वह बंदा खामोश है।
सो मेरा जो बड़ा है नायल और जो आमना वो दोनों बोलते रहते हैं आपस में, हाँ। ठीक है, और मैं सुनता रहता हूँ। तुम्हारी नेचर कैसी, तुम बोलने वाली हो ना? मैं नहीं बोले बगैर नहीं रुक सकती। इनफैक्ट 2 दिन पहले मैं आई वाज सिटिंग एट हानियाज, तो मेरी उससे पहले लाइक इतनी प्रॉपर मुलाकात नहीं थी, तो मुझे कहती, मुझे लगता था सिर्फ मैं इतना बोलती हूँ और इतना तेज बोलती हूँ, लेकिन I've met somebody else just like me। तो हाँ, मैं बहुत तेज बोलती हूँ और बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। अच्छा क्या हमारे पास टाइम है कि हम गॉगल खेल सके? ओके, आपके पास ये ऑटो पे हमारे शो वालों ने कहा भाई रोजा खोल के निदा पता नहीं फेंट ही ना हो जाए, तो फेंट हो जाए तो हमारे पास कुछ तो हो शो में करने के लिए। तो ये गॉगल है, सवाल भी खुद करेंगे, गूगल नहीं है, सवाल भी खुद करेंगे, जवाब भी आप लोग खुद देंगे, मैं सिर्फ सुनूंगी और अगर मेरा दिल चाहा, क्योंकि मैं भी बहुत बोलती हूँ, थोड़ा थोड़ा बोल लूंगी। आप करेंगे इंटरव्यू? कौन करे पहले, तुम एक एक करके होगा। हाँ, मतलब कि एक सवाल उसका, एक सवाल आपका, ऐसे ऐसे रखें कि आप भी पढ़ सकें और नाजरीन। अच्छा जी, जुनैद हाँ जी, खोल ले, मतलब शर्माना था है थोड़ी इसमें। ओके, पहला चेक कितने का मिला था? हाँ, जुनैद को पहला चेक कितने का मिला? पहला चेक मुझे मिला था 15,000। 15 मैंने कहा 50, तो मैंने कहा ये कहाँ से आया? 15,000 भी काफी था उस जमाने में। तो क्या किया था आपने? मेरी पहली जो जॉब थी, हालांकि मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी, लेकिन मुझे क्योंकि मेरी माइनिंग की फील्ड थी, सो मैं माइनिंग की फील्ड में जाने में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। सो मैंने फिर यहीं पे लाहौर में, शहर में, उसमें नया कॉल सेंटर खोला था TRG के नाम से उस समय, तो वो मैंने ज्वाइन किया था। तो अच्छा, उसकी मेरी पहली सैलरी, उसकी सैलरी पूरे महीने की 15,000। ओके भाई, क्या है तुम्हारा सवाल यशमा? अच्छा जी, इसको ऐसे रखना है, ऐसे रखो ना कि तुम भी पढ़ सको। और यशमा कौन सी एक सुपर पावर हासिल करना चाहती हैं? ओह, सुपर क्या पावर चाहती तुम? सुपर पावर मिल जाए तो तुम क्या करो उससे? कौन मैं इनविजिबल होना चाहूंगी, ताकि मैं हर जगह घुस के देख सकूं। ये देख, ये तो बड़ा अजीब है, बस उसमें मजा आता है, गॉसिप्स और ये क्या हो रहा है, मुझे पता चले क्या कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, तो इनविजिबल होके भी नहीं पता चलेगा। मतलब बातें करते हुए पता चल जाएगा ना, जब लोग बातें कर रहे होंगे एक दूसरे को, पता चल जाता है। आनी चाहिए ताकि जिसकी ये सोच है पता चल जाए क्या सोच है भी ना, ऐसा माइंड रीडर है कोई, मैंने सुना। मैं सोची थी, मैंने कहा यार किसी के बारे में नाम है उसका, वो अभी तो आया था वो उनके वसीम बदामी और उनके। अच्छा, मैंने कहा किसी के बारे में कुछ पता कराना, उनको भेज दो उसके पास। तो डर के मारे तो बुलाती नहीं हूँ, पता नहीं क्या सोच दिमाग में चल रहा है, वो बोल दे। आई हर्ड कि वो आपके फोन के पासवर्ड भी बता देते हैं, अकाउंट नंबर बता देते हैं। मैंने कहा नहीं, ये खतरनाक बात है, फिर मैं नहीं जानती। अच्छा, तो तुम क्या इनविजिबल होना चाहती हो? आपका क्या सवाल है? अच्छा, जुनैद को घर वाले बचपन में प्यार से किस नाम से पुकारते थे? अरे बाप रे, भाई जितने भी सारे जुनैद है वो सब जूनी होते हैं। जूनी होते, जूनी होते ज्यादा वैसे। अम्मी क्या कहती थी? जूनू मजीद लाड में चला जाता है। अम्मी क्या कहती थी आप? जूनी, सब जूनी थे। हाँ, आपका पेट नेम जूनी है घर में? अब तो नहीं, अब तो बड़ा हो गया मैं, अब तो क्या हुआ, जो चल रहा है तो चल रहा है। पेट सोचिए किसी शूट पे खड़े में पीछे से अम्मा आ रही हैं, जूनी थे। हाँ, लेकिन अभी भी पेरेंट्स और जो बहन भाई मेरे जूनी बोलते हैं। जूनी बोलते हैं। और बेगम क्या बोलती है? बेगम तो जुनैद। जान, बेगम बोलती है जान। सुने हमारी कुक ना अपने हस्बैंड से बात करती, सुने जान आप मुझे लेने आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से को ऐसी हसरत भरी नजरों से देखती हूँ, शर्म करो, ये एक दूसरे को जान बोलते हैं। तो अच्छा, मैं बताती हूँ, निदा भाभी अपनी इनके भाई की शादी थी, तो उस पर मैं देख रही हूँ, निदा भाभी डांस कर रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी हसीन, तो यासिर भाई ना यूं बैठ के देख रहे हैं। तो मैंने कहा यासिर, जैसे बडेरे देखते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा यासिर भाई ऐसे क्यों देख रहे हैं? अपनी वाली डांस कर रही है ना, इसलिए। मैंने कहा इतना सीरियस क्यों बैठे हुए? कहते बीवी डांस कर रही है ना, इसलिए। दिखाओ अगला। अच्छा, नेक्स्ट इज, हटा दो ना, तो टेंशन नहीं है, इसको हटा दो बिल्कुल। ओके, यशमा की जिंदगी पर अगर एक फिल्म बने तो इसका नाम क्या होगा? होम अलोन। मुझे ये लग रहा है तो अपनी अम्मी को बोलो ना, एको में भेजो होम अलोन। वैसे गुड नेम यार। क्या होगा? रोलर कोस्टर राइड, बिकॉज मेरी मुझे लगता है जिंदगी हर वक्त मैं सोचती कुछ हो कुछ जाता है, कभी भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई मेरे विजन्स होते हैं लेकिन उल्टा ही कुछ हो रहा होता है। एक फिल्म थी ना, वो इसमें वो एक हीरो था मिस्टर इंडिया, इसमें वो इसके इनविजिबल वाली ग्लासेस थी उसके पास। मेरे ख्याल से वहीं से मेरा शौक बना था। अनिल कपूर वाली वहीं से, उसमें कुत्ता भी होता है ना उस फिल्म में, कुछ ऐसा भी कुत्ता भी था भाई, वो बच्चे भी होते हैं जो वो फिर वो गायब भी रह जाता है, वापस नहीं आ पा रहा होता, कुछ ऐसा भी होता है। नहीं ऐसा कुछ, ग्लासेस पहनता है उसको इनविजिबल नजर आता है, लाल ग्लासेस पहन के। अच्छा नहीं, वो नहीं, एक फिल्म थी जिसमें वो बंदा गायब भी हो जाता है, कुछ पहन के, कोई जैकेट होती है तो वो गायब हो जाता है। वो अंग्रेजी थी, हम पता नहीं, मुझे याद नहीं, बस हिंदी है वाली सबकॉन्शियस में कहीं। हिंदी वाली। ओके जी, आपका सवाल क्या है?
जुनैद की एक आदत जिससे सिर्फ करीबी ही वाकिफ हैं। ओए होए। ऐसी कौन सी आदत है मेरी? बीवी को कॉल मिलाओ। मुझे तो फोन फ्रेंड करना पड़ेगा। नहीं, कॉल अ वाइफ। कॉल अ फ्रेंड। जिससे कोई वाकिफ नहीं है, जिससे सिर्फ करीबी वाकिफ अगर है। आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए तो मैं ब्रेक पे जा सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। आप वो हैं ब्रेक। सोच लें, आप अपनी बीवी से पूछ लें मेरी कौन सी आदत है जो सिर्फ तुम्हें पता है, बतानी है मुझे टीवी में। छोटा सा ब्रेक के बाद जीएमपी शान सहूर में जुनैद खान एंड यशमा गिल की चटपटी बातें। वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर में जुनैद खान और यशमा गिल की चटपटी बातों से आप महजूज हो रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया गया था, जुनैद की ऐसी कौन सी आदत है जिससे हम वाकिफ नहीं हैं? जुनैद फोन पे लगे हुए थे, तब से उन्होंने पूछ लिया। हाँ, उन्होंने फोन घुमाया, बहनों को पूछा, अम्मी को पूछा, बीवी को पूछा, और फिर वो आप बड़े सच्चे इंसान है। हाँ। देखिए वो उन्होंने वो सच और बताया। अब ये अपनी रिजल्ट पे निकले। हाँ, एक आदत एक है जो कि मेरे करीबी ही जानते हैं, क्योंकि जैसे हमारी बात हो रही थी कि मैं हर किसी के साथ एकदम ओपन अप नहीं होता। ठीक है। सो जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ उनके साथ मेरा जो अंदर का मेरा लाहौरी सेंस ऑफ ह्यूमर है वो निकल आता है। सो वो मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ। और जो मेरे करीबी हैं वो जानते हैं कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब मैं नहीं सोच सकती कभी, मैंने नहीं देखा आपको। लेकिन मुझे यासिर ने बताया था कि अल्लाह क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है जुनैद का। मैंने कहा क्या? एक दफ़ा ये मेरे ईद के शो पे आए थे, उस वक्त हम आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे। सो ये खामोश तबीयत इंसान वाक़ई हुए। मैं कहा अल्लाह ईद का शो है, बहुत सीरियस और बहुत। यासिर ने कहा तुम्हें पता नहीं वो कितना मस्त भरा है, मस्ती भरा है, मज़ाहिया है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। मैंने कहा अच्छा, आपने कोई ड्रामा किया था? यासिर के साथ टेलीफिल्म की थी बहुत पहले। वो खुद भी तो इतना मज़ाहिया है। वो सीरियस होके मजाक करते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे ये ताना मार रहे हैं ये सच में सीरियस मजाक। यासिर ने बताया कि तो बहुत मस्ती भरी बातें करते बिल्कुल। हाँ, यासिर की डायरेक्शन में की थी टेलीफिल्म, जो उसमें भी एक कॉमेडी थी। हाँ। और अभी जो है दानिश के साथ जो अभी कर रहा हूँ तो वो भी कॉमेडी है। तो जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे निकल दानिश के सामने वो निकलता है, वो वाला सेंस। हाँ। अरे सही के शेफ लग रहे हैं आप उस ड्रामे में। सही आपने तारीफ कर लिया अपने आप को। बहुत अच्छा सारा। हाँ जी बताएं। अच्छा सवाल। सो यशमा की खास तवज्जो कैसे हासिल की जा सकती है? ओहो। मुझे कुछ बोल के ना, मतलब हल्का सा लाइक कुछ बोल दो कि मुझे आवाज ना आए और फिर बोलो नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं पूछती रहूंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। वो जो सामने बैठ के लोग आप मुझे ओसीडी हो जाती है। मैं कहती हूँ मुझे प्लीज बता दो। या तो मेरी एक बहुत आदत है कि मैं अगर कोई भी लाइक मुझे बात अजीब सी लगे ना, मैं कहती हूँ प्लीज अस्तगफिरुल्लाह बोल दो, या कोई मेरी तारीफ करे या कोई चीज मुझे अच्छी लगे तो मैं बोलती हूँ प्लीज माशाल्लाह बोल दो। अब अगर अगले ने नहीं बोला ना तो मैं पड़ी रहूंगी, मैं सीन नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी प्लीज प्लीज एक मिनट डायरेक्टर जी बोल दो ना यार, अली बोल दो यार, अभी आपने गाड़ी दो यार। वैसे ये बहुत बेचैनी वाली आदत है। मैंने ज़िंदगी में पहला ड्रामा किया तो यासिर अख्तर उसके डायरेक्टर थे। अब जैसे फ़र्ज़ करें हम दोनों हैं उनके ड्रामे में, मैं आपसे ऐसी अपनी बातें करूँ, हाँ जुनैद ये हुआ ये हुआ, वाई टेल मी, आप दोनों मेरी बुराइयां तो नहीं कर रहे? मैं कहा क्यों करेंगे हम आपकी बुराई? नहीं आप सच बताया मेरी बुराइयां तो नहीं ये वाली इस सेंस मैं बता रही हूँ कि जो अज्यूम बंदा कर रहा होता है ना कि मेरे पीछे कोई मेरे बात ना नहीं, ये वो वाली बात हुई कि जिस तरह आपने मुझे बोला या यशमा मैंने तुम्हें एक बात बतानी है तो मैं कहूंगी अच्छा हाँ क्या, अच्छा नहीं छोड़ो बाद में बताऊंगी। नहीं निदा भाभी अब मुझे बता कर। लेकिन दो लोग सामने बैठे हैं और आप बात करें तुम्हें देख रहे हैं ऐसे करके। उसमें मैं किसी और के साथ शुरू हो जाती हूँ उनको देख के। उनको भी नहीं फील हो। इस सवाल का ये भी मतलब हो सकता है जैसे कि जुनैद ने कहा कि इनकी जो मदर इन लॉ उन्होंने हाथ देखे, हाथ नोट किए, कुछ लोग पैर नोट करते हैं ना, आपको पता नहीं कि अच्छा पर्सनालिटी में कुछ लोग दूसरे की आंखें नोट करते हैं। आई थिंक मैं इंटेलेक्ट देखती हूँ। हाँ, इफ द पर्सन इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, अगर इंसान अच्छा है ना तो आई थिंक बाकी सारी चीजें मुझे लगता है वो सही हो जाती हैं। ओके, क्या सवाल है आपका? गॉगल क्या पूछता है? गॉगल कह रहा है कि जुनैद ने कौन सी एक चीज खरीदी जिसका उन्हें आज तक अफसोस है? हाँ ये तो अभी बता रही है, पर्स खरीद लिया इसने मुसीबत बेचने के लिए। किसी ने खरीदना है तो बताएं मुझे, कांटेक्ट करें। एलवी का बहुत अच्छा पर्स है, प्लीज खरीदने, दुबई से लिया था। अच्छा नहीं, मैं इस मामले में हमेशा से बड़ा वो था कि कोई चीज़ लेनी है तो बड़ी सोच समझ के लेनी है। और मैं चीज़ें लेता हूँ उनका ख्याल भी रखता हूँ। मतलब मेरे वार्डरोब में अभी भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होंगी जो कि मेरी कपड़े पड़े होंगे जो कि अभी तक बहुत पुराने। मेरी पहली म्यूज़िक वीडियो के मेजॉरिटी मेरी जो शुरू की म्यूज़िक वीडियोस है जो कि 15 साल हो चुके हैं उनकी अभी तक मेरे पास शर्ट्स पड़ी हुई हैं। तो आपका साइज ही नहीं चेंज हुआ? काम ही आ जाएगी। मैं तो तब से आपको ऐसी, मतलब कभी एक इंसान का पेट इतना सा निकला हो या शक्ल थोड़ी डिफरेंट हो जाती है यार। नहीं भाई, आपने एक जैसा सेट लगाया हुआ है बस। हाँ, फिक्स करा लिया।
नहीं अभी तक वो नौबत नहीं है फिक्स कराने वाली। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बीवी करनी डेंटिस्ट ही है ना, स्किन स्पेशलिस्ट तो नहीं है बीवी? नहीं डेंटिस्ट है। नहीं लेकिन ठीक है वो करा लेंगे। आपके अरवा को दांत तो नहीं चेक करती रहती है आपकी बीवी? नहीं नहीं दिखाई नहीं, कीड़ा शुक्र तो है। नहीं लग गया? नहीं बेगम ने तो मुझे एक्चुअली ना वो उस तरह है कि नहीं घर वालों का चेक नहीं करना, हाँ। क्योंकि वो फिर उसमें फिर वो उसका वो आ ज़्यादा जाएगा ना, जिम्मेदारी होती है और वो आ जाएगा कि उस्तानी वाला एलिमेंट आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, तो वो नहीं चेक करते। हमारे घर में पता है क्या, मेरा देवर जो डेंटल सर्जन है, थोड़ी देर बाद सबके मुंह खुले हुए होते हैं, सुने देखे यार कसम से। और यहाँ तक कि ये होता है कि जैसे यासिर है, फराज जरा ये चेक करना, महफिल में बैठे हुए उसकी उंगली ले जाके अपने दाढ़ में डाल लेगा, ये चेक करना क्या हो रहा है, कह रहा भी यार ये क्या महफिल में बैठा हूँ मेरी उंगली ले जाके दाढ़ में डाल। तो ये सब होता है। आपके घर में तो नहीं होता? नहीं, हम बेटा जरा बहू जरा चेक करना मेरे दांत हिल क्यों रहे हैं। नहीं लेकिन ये है कि कोई एडवाइस ले तो एडवाइस वो दे देती है। हाँ। हाँ और किसी वो डेंटिस्ट खुद के नहीं पास घुसती। साथ चले जाती होंगी तो फिर हाँ वो खुद नहीं supervise- घुसती चीज़ों में, लेकिन है कि उससे एडवाइस ले ले तो फिर वो एडवाइस दे देगी, एडवाइस उसकी ठीक होती है। हाँ, अच्छी एडवाइस दे। हाँ advice दे देगी। तो आपके दांत बिल्कुल अच्छे हैं कि कोई मेरे- आप नहीं, उनसे चमकवाए तो नहीं है आपने कुछ? मैंने शुरू में करवाई थी, हाँ। लेकिन उसके बाद फिर वही बात है ना, क्योंकि वो फियर के वो खुद डांट ना दे करते हुए, तो इसलिए वो उसने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। मैं नहीं कर रही, किसी और से करवा लो, दर्द हो रहा है मुझे दांत। ओके हाँ, अच्छा सवाल आप बताएंगे सवाल। यम यम यशमा की जिंदगी को तब्दील कर देने वाला मोमेंट क्या था? ओह एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हाँ क्या था वो? सुनिए था तो जैसे हमारे ड्रामा में 3 वाले अच्छा शॉट्स दिखाते हैं। रिसेंटली अभी 3 दिन पहले आई हैड, तो मुझे उसका नाम भी उस डायग्नोसिस का नहीं पता, ANVRT अटैक, आई थिंक उसको क्या बोलते हैं? पैनिक अटैक? पैनिक अटैक नहीं था तो? मैं मुझे यूजुअली ऐसा होता है गॉगल नहीं गूगल करो, टीम गूगल। आई थिंक इट्स कॉल्ड ANVRT, कुछ 3-4 दिन पहले ही मुझे डायग्नोसिस मिला है। ANVRT आई अच्छा अभी थिंक मैं कंफर्म भी करती हूँ। ANVRT कार्डियोलॉजी से रिलेटेड है। हाँ। कुछ हुआ ये था कि आई वाज एट अ डांस प्रैक्टिस और मैंने अभी रोजा खोला था, एंड मैंने अपनी एक मेरी दवाई है जो मैं पिछले 5-6 साल से खाती हूँ, सो आई हैड दैट। क्यों खाती हो? क्या है? इट्स एन vitamin? एंटी डिप्रेसेंट। अच्छा हाय हाय छोड़ के चली गई अम्मी होम अलोन। तो मैं खाती हूँ, तो मुझे लगा था कि उसकी वजह से हुआ था, लेकिन उसकी वजह से नहीं होता। मेरी हार्ट बीट ना एकदम से बहुत तेज हो गई। मुझे पहले भी होती है, लेकिन वो 5-10 मिनट बाद सही हो जाती है। मैंने कहा सही हो जाएगी, मैं 5-10 मिनट बैठ गई, वो सही नहीं हुई, फिर मैंने कहा चलो घर जाती हूँ। 1.5-2 घंटा गुजर गया, वो सही नहीं हो रही है, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैं ना थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा लगा था कि मैं बेहोशी की तरफ जा रही हूँ। तो मुझे लगा शायद बीपी लो हो गया, तो मैं साउथ सिटी चले जाती हूँ, मैं चेकअप करा लेती हूँ। तो जब मैं वहाँ गई तो डॉक्टर ने सबसे पहले उसने मुझे वो लगाया और उसने मेरी हार्ट बीट देखी 180। उसने बोला आपको फीवर है? तुमने सही नाम लिया, मैंने गूगल करवा लिया। अच्छा, उसने कहा आपको फीवर है? मैंने कहा नहीं। वो परेशान हो गए, वहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को कॉल कर रहे हैं रात को। अब उनको देख के मैं और परेशान हो गई। मैंने कहा इतनी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है मतलब मेरे साथ। तो फिर वो एक डॉक्टर आए और मेरे ना यहाँ से ना नस बहुत ज्यादा हिल रही थी, तो वो कहते दूसरे डॉक्टर को बुला के बोलते तहसीन इधर आओ, देखो तुम्हें ये दोबारा कभी नहीं मिलेगी। मैंने कहा मैं केस स्टडी नहीं हूँ, आप लोग चेक करो ये। मुझे नाम याद है ना। मैं और परेशान होगी। मैंने कहा शायद मेरे साथ कुछ बड़ा मसला है। तो उन्होंने उस मोमेंट में वो ब्रेक करने के लिए पहले उन्होंने काफ़ी मुझे यहाँ पे थेरेपी दी, पता नहीं मसाज दिया, फिर उन्होंने आइसिंग की, फिर उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई। वो ब्रेक नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि हमें आपको लाइफ सेविंग ड्रग देना पड़ेगा। मैं ना 2 मिनट के लिए वो गई लाइफ सेविंग ड्रग। तो उन्होंने मेरे यहाँ से, अभी भी निशान होगा, आई एम सॉरी, बट यहाँ से उन्होंने मेरे कोई पहले तो ट्रेनिंग्स थे, तो उन्होंने यहाँ से कैनोला लगाया। तो फिर जब मेन डॉक्टर है उसने बोला यहाँ से ये दवाई नहीं जाएगी, यहाँ से जाएगी। तो उन्होंने देखे जब मेरा हाथ ऊपर किया तो 4 सेकंड के लिए मेरा दिल बंद किया था उन्होंने बेसिकली। सो आई वाज डेड फॉर 4 सेकंड्स। सो तुम्हारे साथ कोई था? मेरे साथ आई हैड अ फ्रेंड विद मी। तो उस मोमेंट जब मैं वहाँ से जब मैं वापस आई ना, तो काफ़ी टाइम से देयर वाज समथिंग इन माय लाइफ व्हिच वाज गोइंग ऑन व्हिच आई वाज वेरी इनकंसिस्टेंट अबाउट, एंड आई वाज वेरी 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 कंफ्यूज्ड अबाउट इट। तो मुझे लगा कि उसके बाद फिर मैंने बोला कि यार नहीं मतलब मे बी ये स्ट्रेस की, बिकॉज डॉक्टर ने बोला ये स्ट्रेस रिलेटेड भी हो सकता है। तो तब मैंने सोचा, वो मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए शायद, बिकॉज उस दिन से लेके अभी तक मैं ऐसे फील कर रही हूँ कि मैं अपनी प्रायोरिटी हूँ और मैं सबसे पहले हूँ, और जब तक जान है तो जहान है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। और अब मैं फिर मैंने सोचा, मेरा बड़ा एक प्लान ऊपर नीचे चल रहा था उम्रा का, बट अब मैं अल्लाह ताला का शुक्र करने के लिए ऑन द 18th आई एम गोइंग फॉर उम्रा इंशाल्लाह। के आई फील लाइक मुझे एक नई जिंदगी मिली है। सो दिस यू कैन से वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जी सवाल आपका। जिन्हें जब खुश होते हैं तो कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? अब शर्मा मत जाइएगा। अभी से शर्मा शर्म आ रही है। अभी से शर्मा गया। अच्छा नहीं, उससे तो कुछ भी आ जाता है, वो तो कुछ भी जो चल रहा होता है मुंह पे कुछ भी चल रहा होता है। कोई भी। एवी गुनगुनाया भी, कोई एवी को तान भी लगा दी, कोई टेढ़ी मेढ़ी सी, वो तो हाँ हाँ कोई मैं एक आपकी बीवी पकड़ लेती हूँ, क्यों गुनगुना रहे हो, खैरियत? बीवियां तो यही करती हैं। बीवी तो फोन पकड़ लेती है, हाँ
किससे बातें कर रहे हो, कौन है? क्या कुछ अच्छा मुझे लगता नहीं है कि मुझे जुनैद को देख के ऐसा लगता है कि जुनैद तो बहुत एक सिक्योर वाइब्स देते होंगे, बल्कि मतलब ये हर चिल चीज़ होंगे, में इतने- वो शक भी करती होंगी तो ये कहते होंगे करने दो। हाँ। और इस बात पे वो सोचती होंगी कि यार टेंशन क्यों नहीं दे रहा। ये हो सकता है। ऐसे ही होता, हाँ बिल्कुल, मैं टेंशन नहीं देता हूँ। ये भी टेंशन है कि टेंशन नहीं देता। तो बाकी क्या गुनगुनाते हैं गाने? चलिए आजकल बता देंगे क्या गुनगुना रहे हैं। आजकल नहीं, वैसे ही कुछ भी हो सकता है, वो कुछ क्या हो सकता है एक्चुअली, इतना ही मेमोरी बैंक कितना है दिमाग में गानों का कि वो एक पूरा के एक सुना दो, वो समझ नहीं आता। अपने OSTs ही जो ड्रामे के होते होंगे वो इंसानों के मुंह पे चढ़ जाते हैं ना, जब आप कोई ड्रामा करते हो। आजकल कौन सा चल रहा है आजकल? नहीं, अभी कोई दिमाग में आई नहीं। या फिर इंसान जो भी रीसेंसी इफेक्ट होता है। अच्छा, वैसे गाना सुनना है, बस ये बहाना है हमारा, गाना सुनना है। समझा करें, सवाल करने का बहाना होता है। अच्छा क्या सुना यार, गाना अपना सुना दे कोई। अपना ही सुना दो फिर कोई। शर्मा रहे भाभी, देखिए बहुत शर्मा रहा। बहुत शर्मा रही है। बीवी के लिए सुना दें, वो तो बीवी और के लिए शर्माएंगे फिर। बीवी के लिए क्या गाते हैं आप? अब ऐसे बीवी को कोई तो सुनाते होंगे ना। अब तो ये ब्लश भी होना शुरू हो गए। देखा ना, लाल हो गया मैं। यार बीवी को ऐसे क्या लड़के होने चाहिए यार। वो बीवी को क्या सुनाए? तो बीवी को कोई नहीं सुनाता, मंगेतर को सुनाते हैं। हाँ सही बात हैं, GF को सुनाते हैं। अगर बीवी मेरी पठानी है तो पठानी से रिलेटेड भी गाना आ जाता है। वो गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। अब सांवला भी गाए ना, और वो है भी बड़ी वैसे गोरी। हाँ, गोरी चिट्टी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दिखाएं भाई आपका क्या अच्छा सवाल जी, है? आखिरी सवाल ये है कि यशमा के दिल में एक डर जो इन्हें अक्सर परेशान कर देता है। मुझे ख्वाब आते थे बहुत सांपों के, तो मुझे सांप से बहुत डर लगना शुरू हो गया था और मैंने बीच में व्लॉगिंग करना शुरू की थी। तो मैंने आई वांटेड टू कॉन्कर दिस, मेरे अंदर एक ये चीज़ है कि जो मुझे किसी भी चीज़ का अगर डर होता है, सो आई वांट टू कॉन्कर दैट फियर ऑफ माइंड। तो मैंने कहा यार ये सांपों का डर निकालना है। और पता नहीं आपने वो व्लॉग देखी या नहीं, लेकिन एक जगह पे 48 स्नेक्स थे, तो मैं उनको एक साथ लाइक आई हेल्ड देम। पाइथन्स थे, तो पाइथन्स जो है वो फ्रेंडली होते हैं। मुझे बड़ा फेयर था कॉकरोचेस का, तो मैंने उसको फेयर निकालने का सोचा, मैं फेयर निकालता हूँ, लेकिन मैं नहीं निकाल पाया। पकड़ ले वो आप। फेयर मैं कभी निकाल नहीं पाया। मेरे और उसके बीच में 3-4 फुट का फासला ही रहा, और वो फासला कभी कम ना हो। मैं तो फुल कॉकरोच से खेल डरते कूद हैं के आई। नाजरीन। वो फासला कभी कम ना हो। जुनैद खान कॉकरोच से डरते हैं। कौन नहीं आज डरता इस शो में कॉकरोच से? रिवील। मतलब कौन नहीं डरता? I think वैसे डरते खवातीन नहीं नहीं है, डरती। वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं आपको कि यार अच्छा, ये अजीब सी बात है कि खवातीन जो है वो छिपकली से डरती हैं और कॉकरोच से नहीं डरती, और मर्द जो है वो कॉकरोच से डरते हैं, छिपकली से नहीं हाँ, डरते। हाँ, ये अजीब कोई सी स्टूपिड सी लॉजिक है, कोई सीन है लेकिन वैसे। है ऐसा कुछ। अगर सोचा जाए तो मैं आज इस पे घर जाकर रिसर्च करूंगी। छिपकली गुजरी होती है, हम कहते हैं हाँ भी क्या सीन है, लेकिन औरतों में वहाँ छिपकली होगी, वहाँ से और हम मैं उधर के अभी एक उधर। ड्रामा कर रही थी, उसमें मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट बाथरूम में हेल्प करने गई, साड़ी पहननी थी, तो बीच में कोई छिपकली आके उनके पैर पे गिरी, तो ना मैं तो थोड़ा सा यूं हो गई। वो बेचारी मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने दरवाजा खोल के, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरे कपड़े भी, वो बाहर भागी और बाहर जाके गिर गई एक चेयर से लग के, उनकी टांग टूट गई। अल्लाह, इट वाज अ बैड गो। लेकिन इतनी मतलब हम सब लोग सोच रहे हैं कि हम साइमा पे भी अफसोस करें या हंसें, बिकॉज द वे शी स्क्रीम्ड एंड शी रैन आउट डूइंग दिस, और बेचारी की 3 दिन तक वो शूट पे नहीं आ सकी, चौथे दिन इतना बड़ा पैर लेके आ रही है। और इस छोटी सी छुपकली की वजह से। गॉड, that's something that happened. ओके। अच्छा भाई, कुछ सवाल है आप लोगों से बड़े मजे मजे के, ठीक है ना? वो मैं करने वाली हूँ आप दोनों से, वो कॉमन सवाल होंगे। अच्छा जी, क्या आपने कभी बचपन में टेस्ट में चीटिंग की है और पास हुए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपके पास हैव एवर? अच्छा, ये have I एंड ever? आई हैव नेवर। ठीक है, सही है। अच्छा, मैंने I have चीटिंग never- की है, मैंने नहीं की है। नेवर? हाँ, की है। और तुम? अच्छा, मैं तो इतनी आपको एक अजीब सी बात बताऊंगी। मुझे एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं पेपर एक दे रही थी और मुझे सारे सवालों के जवाब आते थे, और मैं पता नहीं कोई दिमागी मसला शायद तब से ही था। मैंने दिमाग में सोचा कि अगर मैंने सारे सवालों के जवाब सही लिख दिए तो टीचर को लगेगा कि मैंने चीटिंग की, तो मैं जानबूझ के एक गलत लिख या अल्लाह, नजर का टीका लगा के आई थी वहाँ पे। अल्लाह। अब सोचो। नजर का टीका। नहीं की चीटिंग? नहीं। मैंने तो की है भाई, और पकड़ी भी गई हूँ। हाँ, बोर्ड का पेपर आ गया याद, मतलब लाइक वो क्वेश्चंस आ गए जो याद नहीं थे, एक दो तो मतलब मैंने 14 नकात जो है वो 2 नेशन थ्योरी के नीचे लिख दिए, तो कब गई आप? मैंने कहा मुझे तो यही आते हैं, और बाकी फिर मैं आगे गई हूँ बुक उठाने कि मैं मुझसे नहीं हो रहा। मैं टीचर कहने लगी, निधा क्या मतलब है?
बुक उठा के चीटिंग कर रही हूँ, मैं बुक बैग से बुक उठाने चली गई, पर्रे भी नहीं बनाए हुए मतलब इन्होंने फुल मैंने कहा फेल नहीं हो सकती मैं, लेकिन हाँ मैं पास हो गई, वो 14 नकात काम आ गए माशाल्लाह। माशाल्लाह। ओके, क्या आपने कभी अपनी इनकम अपने घर वालों से छुपाई है कि बेगम से बोल दिया चेक नहीं मिला मुझे अभी तक और डलवा दिया अकाउंट में, या तुमने घर वालों से बोला पैसे नहीं है पैसे भेजें अब्बा जी? ऊपर जरूर बताया मैंने घर वालों को कि जब वो कहते हैं ना इतना ख्वार हो के आ रही हो तुम सुबह 10 से रात 10 में, कहती हूँ पापा इतने पैसे मिल रहे हैं। गलत बता देती हो और आपने? हाँ मैं उसे उस तरह खुल के नहीं बताता, कभी मुझसे पूछे ना अच्छा कितने मिले इस प्रोजेक्ट के, हाँ बस मिल गए बस। इसका मतलब सही कहते हैं, औरतों से उनकी उम्र ना पूछो, मर्दों से उनकी तनख्वाह ना पूछो, ये सही कहावत है। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका रिश्तेदार सामने खड़ा है आप उसका नाम भूल गए हो? ऑल द टाइम नाम जहन से निकल गया हो? करीबी रिश्तेदार का कभी कभी हो जाते हैं, है? कभी कभी हाँ दोस्त का किसी का हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। हाँ, तुम्हारा मुझसे होता है जो खानदान में जो नए बच्चे हो रहे हैं मुझे उनके नाम बच्चों नहीं के नाम याद तो बिल्कुल याद नहीं रहते, वो तो आपको मैं हर साल जाती हूँ लाहौर में, हर साल सोचती हूँ शिट नाम नहीं लेना, एक दो तो मैंने उनकी अम्मी का नाम ले लिया और मैंने कहा हो जाने नहीं तो मैं फिर पूछ के जाती हूँ बहन से सुनो कौन सी वाली का नाम था। निशानी बता देना। ओके, हाँ, क्या कभी आपने होटल से वापसी पे वहाँ कोई तौलिया, कोई शैम्पू, कोई स्लीपर रख के आए बहुत अच्छा है चलो, कभी ऐसा हुआ है? शावर कैप मैं ले आता था एक बार। शावर कैप हाँ, वो कभी होता है ना, ऑयलिंग करते हैं तो वो इधर उधर लग जाता है, तो शावर कैप बड़ा काम आता है। काम आता है वैसे। तो वो मैं हाँ मैंने कहा बाजार से लेने के बजाय यहीं से पकड़ लो। पेमेंट तो की भी हमने नीचे। तुम बताओ? मैं चप्पलें उनकी हमेशा पहन के आ जाती हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है, मैं जाके सबसे पहले ढूंढती होटल में घूम के कहाँ है चप्पल। अच्छा, वो तो डिस्पोजेबल आप ले जा भी सकते हैं, मैं हमेशा वो मैं लेके आ जाती हूँ। मेरी दोस्त की आदत थी, हम कभी कहीं पूल करके मतलब खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते थे तो थोड़ी देर बाद कांटे और छुरी जो है ना उसको टिश्यू पेपर से साफ करना शुरू कर दी। मैंने कहा इतनी सली का शार नहीं बनो। उसने कहा क्या मतलब है? वो रैप करके पर्स में रखती थी, उसकी हॉबी थी। हर ये नहीं कि उसको कोई जरूरत थी, अमीर माँ बाप की बेटी थी, माचिस, शॉपलिफ्टिंग उसकी आदत होती है। लोग कॉइन्स जमा करते थे, वो कांटे छुरी माचिस, अच्छा उस ये तरह सब से चीजें वो जमा। कुछ कहते भी हैं उसको, there's a word for it, There's a word for it, हाँ। I'm forgetting I have now. no idea। मैंने कहा ऐसे नहीं करो, टन टन बच जाएगी। Because my sister does something like that, वो हर जगह का कुछ एक चीज लाके ना उसने एक बॉक्स बनाया, मेमोरी बॉक्स, तो मेमोरी बॉक्स में डालती है। अच्छा, ओके, क्या आपने कभी किसी की फोन लाइन, मतलब ऐसा होता ना एक जमाने में डायल वाले फोन होते थे, तो कभी छुप के बातें सुनी किसी की कभी, या पहले पहले फोन मिल भी जाते थे? मेरे साथ ये होता था कि हमारे जो घर का जो पीटीसीएल था वो मैं अक्सर उठाती थी तो ऑलरेडी किसी और को मिला होता था, तो वो मैंने कहानियां सुनी है एक घर की, तो मैंने बकायदा मैं बोर सुनो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं जहर पी लूंगी। क्या क्या कहानियां, मैं मुझे याद है ऑफिस की पता नहीं खाना लंच बॉक्स, तो मैं कहती थी कौन हमारे फोन पे मिला होता है, तो ऐसा होता था। लाइन्स मिल जाती है। और आपने कभी कुछ ऐसे सुने? नहीं कभी कभी हाँ, कभी कभी लाइन्स मिलने वाला होता था, हाँ, लेकिन नहीं बाकी किसी की बात सुनी नहीं मैंने। हाँ हाय हाय, मैंने कहा क्या किसी की चल रही है प्राइवेट, क्या मैं अब मुझे तो बड़ा मजा, मैंने कैमरा लगाया ना किचन में, तो आपस में ना मेड्स बातें कर रही होती थी, उनकी आवाज भी आ रही होती थी, निदा बाजी ने ये किया वो किया, मैंने कहा हाँ सुनो चलो अपनी बुराइयां सुनो बैठ के। And they don't know कि बड़ा वो मजा voice आया recorded बेचारा। है उसमें। पर खराब हो गया इतनी जल्दी, शायद उन्होंने नहीं कुछ किया होगा। पकड़ लिया। Oh my God. ओके, क्या कभी खुद आपने अपने बाल काटे हैं बचपन में ही सही, या लैशेस आई लैशेस काट दी हैं? मैंने अपनी बैंग्स बहुत काटी हैं। हाँ, बैंग्स इस तरह हाँ, बैंग नहीं, मैं अपनी बैंग्स ऑलमोस्ट हमेशा खुद ही mostly काटती हूँ। ओ, और आप? हाँ हो जाता कभी कभी, कलमेशन में बनानी पड़ जाती है तो बना लेते हैं, क्या सही कहें, एक मेरी जानने वाली डॉक्टर साहिबा थी, वो बहुत ही ज़्यादा ना फखरी अंदाज में बताती थी कि, और उनके बाल अच्छे नहीं कटे होते थे, जब भी हम उनके घर दावत पे जाती कहती थी ये बाल मैंने काटे, और यकीन मानो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कैसे काटती हैं? कहती हैं प्याला रख के काटती हूँ, प्याला रख के ना कटोरा काट। कटोरा कट। हम तो मजाक में कहते हैं ना, ऐसा लगता है प्याला रख के बाल कटवाए हैं, उन्होंने मुझे बताया टेक्निक, बाकी ऐसे किया वाकई प्याला रख के और वो प्याला कट ऐसे होता प्याला है। कट। अच्छा नहीं, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी अपने दोस्तों के बाल काटती थी सीधे, मुझे बाल काटने का शौक प्रैक्टिस है, हाँ, तो प्रैक्टिस। मुझे उसकी practice। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको गिफ्ट मिले हो, और भाई कभी कभार ऐसा भी होता है कि परफ्यूम एक जैसे दो मिल जाए या कुछ, तो आगे पास किए हैं कभी? बेगम जो है ना मुझे डांटेगी इस बार। हाय हाय, ये तो बात है ना यार, क्या करें भाई, एक जैसे गिफ्ट आ जाते तो आगे नहीं, और कभी कभी एकदम से कुछ आ जाता है ना, किसी का बर्थडे आ गया, कुछ आ गया, आपको एकदम से लास्ट मिनट जाना, तो फिर घर से ही कुछ निकालना पड़ता है। ये तो है। कभी शादी क्रैश की है? कभी ऐसे ही पहुंच गई खाना खाने, नॉट
मतलब ना हो बिफोर, आपको कोई पहचानता नहीं हो दोस्तों के साथ, चिल थ्रिल कुछ इस हाँ, तरह व्हेन का आई करना? वाज एन एक्ट्रेस तो इस तरह ऐसे ही हम लोग एक दिन ट्रूथ एंड डेयर पे निकले थे, तो एक शादी पे जाने के लिए किसी ने बोला, मैं तो फुल, और दुल्हन एक्चुअली थॉट, मैंने गेट पे बोला, मैंने कहा मैं अभी फ्लाइट से आई हूँ, बिकॉज आई वाजंट वेयरिंग सच क्लोथ्स जो शादी मैं कहा मैं फ्लाइट से आई हूँ, कहाँ है दुल्हन, तो वो भी सोच रही है कि शायद मैं उसके कोई दूर की दोस्त हूँ, उसने मेरे साथ तस्वीर खिंचवा ली, वो भी उसने मुरव्वत में पूछा नहीं कि यार कौन तस्वीर भी खिंचवा ली। Oh my God! happened, yeah. आपने किया कुछ? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक मैं बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंटल और वो शर्मीला थ्रिल वाला, आदमी। हाँ हाँ, तो वो है ना कि ये दीवार है, ये किसी और की शादी है, तो उस दीवार को, सीमा को पार ही नहीं किया कभी। वो वाला सीन है। हाँ, ओके, बासित और सोबिया, कभी आप लोगों ने शादी क्रैश की है किसी की? नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। ओके, खुद ही घर में बैठे खाना बना लेते ये थे। खुद ही, हाँ, उनको क्या जरूरत है, ये खुद ही शाही टुकड़े और पता नहीं क्या क्या घर में बना लेते होंगे। एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए GMP शान सहूर जुनैद खान एंड यशमा गिल के साथ। वेलकम बैक GMP शान सहूर में इस पैर इतना ताज़ा दम आप देख रहे हैं हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट को, फ्रेश। कभी कभार तो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, जमाइयाँ भी निकल रही होती है सबकी और यहाँ मैं इन लोगों को फुल चार्ज देख रही हूँ माशाल्लाह। तो सब ये भी हैरान हो रहे हैं रोज़ा खोल के कैसे जान होती है इनमें। भैया होती है हम लोगों में, बिल्कुल है। अगर आप, मजदूर लोग हैं हम, काम करने वाले लोग हैं। आदत बन गई, आई थिंक बॉडी यूज्ड टू हो गई है ना? नहीं, वही अगर आप ख्यास सही तरीके से सहरी करें, तरीके से इफ्तार हम करें, तो अपना आप सही पेट समझ के इफ्तार एग्जैक्टली। हम वो नहीं, आपने वो देखा होगा एक वो मीम बना हुआ था ना, हाँ। पूरा पानी पी पिला के जो है वो मस्जिद में लेटे हुए। हाँ, वाटर टॉक्सिसिटी भी होती है, लोगों को ये पता ही नहीं है। यस एग्जैक्टली। सो अब हम चल रहे हैं उस सेगमेंट की तरफ। आपका जैसे ही हमने ब्रोशर लगाया ARY के पेज पे, मेरे प्राइवेट पेज पे, सो और आप लोगों ने भी लगाया था, शेयर किया था, तो पब्लिक को पता चल गया कि आज यशमा और जुनैद आने वाले हैं और उन्होंने आपके लिए कुछ सवाल भेजे। आइए देखते हैं क्या सवाल है। पहला सवाल, नाजिया ने जुनैद से पूछा है कि शादी से पहले आपका दिल किस सेलिब्रिटी के ड्रामे या फिल्म्स देखकर जोर जोर से धड़कता था? हाय 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 हाय, क्या फिल्मी सवाल है। नाजिया, तुम कहीं डाइजेस्ट तो नहीं लिखती? फुल पूछा किस तरीके से? शादी से पहले की बात करें, शादी के बाद भी धड़क सकता है किसी हाँ, तो दिल तो दिल है। मेरे मियाँ रोज मुझसे आजकल परमिशन मांगे, परमिशन दे दो मुझे तंग करने के लिए। नहीं, फिल्म के तौर पे। लेकिन हाँ, शादी से पहले देखिए, मेरी सबसे जो सबसे फेवरेट हीरोइन थी वो थी माधुरी। आहा, तो बस माधुरी की फिल्में देख के अभी भी आज भी क्या उसकी वो जो अब सीरीज आई है, हाँ, वो भी देख के फिर भी धक धक होता है वो नहीं देखी अभी तक, नहीं, पुरानी फिल्में देखी। ओके, अच्छा चलो ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ रही हूँ, कौन सा ऐसा मेल सेलिब्रिटी है जो यशमा का दिल देख के धड़क 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 आवाज आती है? आई थिंक वही तुम्हारी जो है प्रॉब्लम वो हो जाती है। लड़कियों का तो सारा सबका, आई थिंक शाहरुख खान ही थे। हाय हाय, He was on अभी भी वही है? DDLG, हाँ हाँ यार। अभी भी शाहरुख खान? I'm still a die-hard fan. ओह ग्रेट जी। अगला सवाल, सलीम साहब ने जुनैद से पूछा है कि मैं खुद पढ़ लेती हूँ। सलीम साहब ने जुनैद से पूछा है कि क्या कभी आपकी बीवी आपकी किसी अदाकारा के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर जेलस होती है? नहीं, वैसे ये मैं वैसी बात नहीं कर रहा, हटे क्योंकि वो देख रही रहने होगी, दे। लेकिन ये कि नहीं, वो वाकई नहीं होती। मैं तो होती हूँ भाई, ये तो भाभी ऐसा कैसे हो सकता वो है? मुझे सिर्फ वो नहीं रियलाइज कराने के लिए कि हाँ बीवी है, हल्का फुल्का वैसे ही बोल देगी, लेकिन वैसे नहीं होती। सुने, आपने ज्यादा नहीं हाथ पकड़ लिया। सुने, आपने ज्यादा नहीं, मतलब सही है, ये बात दूर से भी हो सकती थी। हाँ, कई बार तो वो ना उसमें हो जाती है, नजरों में ही बात। साथ बैठ के ड्रामे देखते हैं आप? हाँ, हम देख तो लेंगे। फिर कोई रोमांटिक सीन आता है तो भाग नहीं जाते इधर, आज मैं आ रहा हूँ जरा किचन में क्या है मैं देख कर। नहीं, कभी नहीं, वैसे शुगल में कभी वैसे पूछती कि अच्छा ये ज्यादा हाथ नहीं पकड़ा हुआ हाँ, आजकल, बस करे छोड़ भी थे। हाँ, लेकिन मजाक में, कोई सीरियस नहीं, बिल्कुल तो ऐसा नहीं। कोई किसी हीरोइन के साथ पाबंदी नहीं लगाई, इसके साथ आप काम नहीं करें? बिल्कुल भी नहीं लगा। पक्का? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, सही है। सबके साथ। हाँ, उनको पता है कि चिल है, कोई चिल है, और वैसे भी वो सबसे दोस्ती कर लेती है। हाँ, अच्छा आइडिया भाभी, ये बहुत अच्छा आइडिया है Great। बाकी। हाँ, ओके जी, अगला सवाल किससे है? ये क्या लिखा हुआ है? नबिहा ने जुनैद से पूछा है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आपकी चाहने वाली क्रेजी फैन आपके गले ही पड़ गई हो? नहीं यार, वैसे नहीं, ऐसा नहीं कोई हुआ। खून के खत? नहीं, आई थिंक वो, अली हैदर ने तो बताया था उसको आते थे। आई थिंक वो जमाना और था जब जो हम फैंस के पास एक्सेस नहीं था हाँ। सेलिब्रिटी का,
तो वो बहुत ज़्यादा जुनून होता था। अब तो इंस्टा पे अब भेज देते हैं इंस्टाग्राम मैसेजेस। है, अब सोशल मीडिया इतना एक्सेस हो चुका है। हाँ। अब आर्टिस्ट को भी वो नहीं है, पहले होता था कि थोड़ा छुप के रहे, सिर्फ फिल्म की स्क्रीन पे नजर आना है और कहीं नजर नहीं आना। अब ये है कि आर्टिस्ट को भी नजर आना है, सोशल मीडिया पे नजर आना है, अपीयरेंसेस पे आना है। तो अब वो जो फैंडम जो है ना, वो उतना क्रेजी नहीं रहा जितना ये पहले होता था। अब आई थिंक हम ज्यादा दिख भी ज्यादा जाते हैं। अब सिर्फ डीएम्स पे हद तक, अब डीएम ज्यादा आ वॉइस जाते हैं। मैसेज तो नहीं आता, वॉइस मैसेज आ जाएंगे, कोई डीएम्स आ जाएंगे। तेज सांसों वाला वॉइस मैसेज तो नहीं आता। लेकिन अब तो फैंस इतने अच्छे हैं यार, आई थिंक वो इस चीज में एक्सप्रेस कर देते हैं, हमारे वीएम्स बना देते हैं, पिक्चर्स एडिट कर देते हाँ, हैं, यार ये बड़ी अच्छी हैं। हाँ, बिल्कुल, So I think they have मेहनत करते हैं यार, बिल्कुल, बहुत ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ओके, चले भाई आगे। प्रिया ने यशमा से पूछा है कि आपको किस एक्टर की लुक्स और किस एक्टर की आदत, क्या आदात से रखने वाला शख्स अपनी जिंदगी का अच्छा, सफर ओके चाहिए। ओके, मतलब आपको किस एक्टर की लुक्स वाला और किस एक्टर की आदत वाला कोई पैकेज डील चाहिए आपको, तो इस तरह का दुल्हा चाहिए आपको। एक्चुअली पूछा ये है अच्छा, आई थिंक वैसे आदत मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है लुक से। नहीं, वो तो प्रिया पूछ रही है कि आपको लुक्स या किस लुक्स में मैं एक्टर किस हमेशा एक्टर की लुक्स लुक्स में हमेशा बोलती हूँ, आई थिंक उस अब तुम शाहरुख खान की लुक्स तो नहीं मैं उस बोलोगी सेंस में नहीं बोली, मैं उस सेंस में बोलूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में जिस तरह फिरोज हो गए, जुनेद हो गए, ही इज वेरी फिट माशाल्लाह से, बहुत कम एक्टर्स मैनली लुक जो है जो फिट है, मतलब एक हीरो की कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें बिलाल अब्बास आते हैं, ये आते हैं, नॉट बिकॉज़ यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी बट यू आर फिट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। फिरोज आते हैं, तो ये तीन लोग हैं। बाकी फिरोज भी आदत के बहुत अच्छे हैं, बिलाल के साथ मैंने काम किया, वो भी आदत के बहुत अच्छे हैं, और माशाल्लाह से इनकी जितनी मैंने बातें सुनी है, आई थिंक इन जैसा शौहर होना चाहिए कि यार मतलब तंग ही आज के नहीं बाद करता, ओपिनियन चेंज हो गया। तंग ही नहीं करता, कुछ बोलता ही नहीं, तो तुम स्ट्रेस ये कह रही हो कि आदत अच्छी हो और लुक्स भी अच्छी हो, वो वाला पैकेज डील। ज्यादा जरूरी आदत हैं, वरना आदत अच्छी नहीं हो, लुक्स अच्छी हो, तो इंसान नहीं ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकता, बट आदत मैटर्स नहीं, वो मेरे कजन है, उसका नाम नहीं लूंगा, वो किसी ने पूछा कि घर में कि यार अच्छा तुम्हें किस तरह की दुल्हन चाहिए, तो उसने कहा कि खूबसूरत होनी चाहिए। उसने कहा कि आदत की, उसने कहा आदत तो चलो ठीक है, लेकिन सुबह उठे तो मुझे अच्छी शक्ल तो नजर आए ना। आदत के मैं क्या करूँगा। Oh my God! इसलिए उसको खूब साफ बोल दिया उसने, खूबसूरत चाहिए। मैं सुबह उठूं तो मुझे कम से कम अच्छी शक्ल की जरूरत हाँ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों की कुछ चीज मैटर करती है, कुछ लोगों बिल्कुल, हाँ, की। पर्सन टू पर्सन। मेरी तो मियाँ को अगर अच्छा खाना पकाने वाली भी मिल जाती ना, वो भी खुश रहता। ओह वाओ, चाहे मेरी शक्ल कैसी ही हो, इतनी कम रिक्वायरमेंट है उनकी। वो बस खाने से वैसे हाँ, मोहब्बत ये खाने की वो है ना उसके, बस क्या हाथ, मतलब बीवी जो हाथ दिल का रास्ता सच में पेट से है। जो अच्छा खाना एक बना लेना, उसकी एक रिस्पेक्ट ही उसकी, वो एकदम वो नहीं होता लल्ला लल्ला होना चाहिए। वाह, ये कितनी जन्नती खातून है ये, मतलब माशाल्लाह। हर लड़के को माँ ही चाहिए अपनी बीवी में, ये बात सच है। माँ चाहिए बीवी में, माँ चाहिए। माँ क्या बहन, लड़के को सकीना भी चाहिए, कतरीना भी चाहिए, सब अंदर चाहिए। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, रहने दे। हाँ जी, आगे। असद ने यशमा से पूछा है कि आपको अपनी इतनी बड़ी और खूबसूरत आंखों को लेकर क्या कमेंट सुनने को मिलते हैं? वाह भाई, मुझे तो बड़े असद भाई। हाँ, ये बात सही असद मेरे अब्बू का नाम है बाय द वे। अच्छा। मुझे कमेंट्स तो ये तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते हैं कि बहुत खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, मेकअप आर्टिस्ट बहुत बोलते हैं कि बड़ी जगह मिली है, हमें ऊपर काम मैदान मिल गया। बट मुझे जोक्स भी बड़े सुनने के लिए मिलते हैं कि तुम जब थिएटर में जाती फिल्म देखने जाती होगी तो तुम्हारी आंखों के लिए अलग टिकट देते होंगे तुम्हें, एक अलग सीट। तुम जब पैदा हुई होगी तो नर्स ने आके बोला होगा हाँ कि पहले आंखें पैदा हुई हैं। हाँ कि मुबारक हो आपके घर में आंख पैदा हुई। भाई आंखें किस पे गई हैं? अब्बू पे, अम्मी पे? हाँ, उनकी भी बड़ी बड़ी आंखें। ओए ओए ओए। और तुम्हें एक्टिंग जब करती होगी तो आराम से ना, मतलब एक्सप्रेशन आ जाते होंगे, बड़े बड़े आंखें। मुझे मतलब शुरू मुझे लोग बोलते थे कि वो वाली एक्ट्रेस जिसकी आंखें बोलती हैं, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक दिस इज अ बेनिफिट दैट आई हैव। या ओके जी, असद भाई सुन लिया आपने, बड़ी बड़ी आंखें। ओके, फरहत ने यशमा से पूछा है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या सब हासिल करने के बाद भी कौन सी एक चीज है जिसकी कमी महसूस होती है, यानी एलवी का बैग लेने के बाद भी फिर क्या है होती है कि पैसे भेज क्यों दिए मैंने, तो दे क्यों दिए। अच्छा, वैसे तो अभी तो आई थिंक आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी फॉर व्हाटएवर आई हैव अचीव्ड सो फार। मैं बड़ी कंटेंट हूँ, और आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट आई विश फॉर। अपने जब मुझसे कोई पूछता है ना कि अगर आपने एक कोई ख्वाहिश करनी हो तो आप क्या करोगी, तो मैं कहती हूँ कि यार मैं ये करूँगी कि मैं हमेशा जिस भी हालत में हूँ, जहाँ पे भी हूँ, मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ और मैं कंटेंट हूँ। कमी महसूस इस वक्त तो आई थिंक घर वालों की होती है कि घर वाले यहाँ पे नहीं है, दूर है। और इसके अलावा बट मैं एक वो सुन रही थी, किसी एक्टर ने बोला था हॉलीवुड के कि आई विश यू
get everything that you wish for in life, and you will so that you know that it's still not the answer. You know कि सब भी मिल जाए फिर भी इंसान में कहीं ना कहीं क्योंकि वो कंप्लीशन जो है वो खतरनाक है। जर्नी शुड कंटिन्यू, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन उसका मतलब उस बंदे का मकसद बोलने का मतलब ये था कि आपको सब भी मिल जाए तब भी इट्स नॉट द आंसर। मुझे भी कुछ हाँ, यही यही समझाता है कि ये वाली लाइन जिंदगी है, वरना ये वाली लाइन तो मौत है ना, वो वाली चीज है। सो बासित और सोबिया, हमें जिंदगी मिल जाएगी अगर आप यहाँ खाना ले आएंगे। यहाँ पकौड़े जो है ना वो घुस आ जाएंगे। जाएं भाई, आए यहाँ आए और तशरीफ रखें इधर और हमें जबरदस्त किस्म के खाने जो हैं उनकी शक्ल देखने का मौका दें। आ जाए आप इधर, आ जाए, तकिया शकिया वो उठा के इधर बैठ। हाँ, ओके। तो ये वो है, नाम दोबारा रिपीट करें ना जरा। पनीर भुर्ता, घोटाला। पनीर घोटाला विद मसाला पाव। भाई, और ये है वो पकौड़ा लोडेड फ्राइज। पकौड़ा लोडेड फ्राइज, कैलोरी लोडेड फ्राइज। भाई कब चलता है, एक आध खाने से कुछ नहीं होता, ये तो जाके भाग भूग लेंगे यहीं से कुछ यही कहेंगे यार वैसे मैं घर भाग के जा रहा हूँ। तुम क्या करोगी, तुम भी जिम करती हो तो पागलों की तरह करती हो, मैंने देखा है। हाँ, मैं जिम ही करूंगी, सुबह नहीं इफ्तार के बाद। और मैं जाके सो जाऊंगी, तो आपको यहाँ ये आलू नजर आएंगे इधर। जरूर हम ये खाएंगे, चक्के आपको कल तक बताएंगे। थैंक यू सो मच यशमा, थैंक यू सो मच जुनेद, थैंक यू फॉर हैविंग अस। और आप दोनों का भी शुक्रिया, आपने आज मज़ेदार डिश बनाई। सो अगर आपसे ये शो मिस हो गया है तो दुख नहीं करें, सुबह 9 बजे जब जुनेद अपनी रिकॉर्डिंग पे जाएंगे, 10 बजे तक जाएंगे ना, या ये सो रहे होंगे या ये सो रही होंगी, आप जाग रहे होंगे, क्योंकि आपसे अगर शो मिस हो गया है तो सुबह मॉर्निंग शो के टाइम 9 से 11:30 तक आप इस शो को देख सकेंगे रिपीट ट्रांसमिशन में। ये था हमारा आज का शो। कल कौन आ रहे हैं हमारे पास बता दूं? कल देख लीजिएगा खुद ही मेरे इंस्टा पे या एयरवाई के इंस्टा पे देख लीजिएगा। GMP शान सऊद। खुदा हाफिज़।